बेहतरीन हरेम नॉवेल्स जोड़ार 18 नॉवेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। दोनों का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई हैव ए कल्टीवेशन वर्ल्ड सी 21 आध्यात्मिक जड़ों का सिद्धांत _ एक पब फ्यूचर विज्ञापन 21 अध्याय 21 आध्यात्मिक जड़ों का सिद्धांत _ एक अनुवादक एटलस स्टूडियो संपादक एटलस स्टूडियो इंपीरियल मेडिकल अकादमी ने आध्यात्मिक जड़ों और खेती की गति के बीच संबंध पर कई शोध अध्ययन किए हैं जो अंततः आध्यात्मिक जड़ों के सिद्धांत नामक एक मेडिकल क्लासिक में परिणत हुए। शोध से पता चलता है कि आध्यात्मिक मूल गुण बिंदुओं और साधना की गति के बीच एक सकारात्मक संबंध है। प्रत्येक सामान्य रूप से जन्मे कृषक को पर्याप्त इनेट युआन क्यूई दिए जाने पर आध्यात्मिक मूल गुणों के 100 अंक होते हैं। फिर इन्हें 5 तत्वों की विशेषताओं में वितरित किया जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक जड़ बनती है जो प्रत्येक कृषक के पास होती है। 5 तत्वों की आध्यात्मिक जड़ विशेषताओं की मात्रा खेती तकनीक की दक्षता निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए असाधारण भाग्य वाला एक विलक्षण व्यक्ति है जहां सभी 100 अंक आध्यात्मिक जड़ के लकड़ी तत्व को आवंटित किए जाते हैं। इसका परिणाम पौराणिक परफेक्ट वुड टाइप हेवनली स्पिरिचुअल रूट है। उनका वुड एट्रीब्यूट कल्टीवेशन तकनीक प्रशिक्षण एक औसत व्यक्ति की तुलना में 2 गुना कुशल है। जिस चीज में महारत हासिल करने में एक सामान्य व्यक्ति को 100 साल लगेंगे उसे केवल 50 की आवश्यकता होगी। चेन मोबाई की वर्तमान आध्यात्मिक जड़ें हैं धातु 23, लकड़ी 27, जल 30, अग्नि 17, पृथ्वी 10। अब उदाहरण के लिए लें, उनका सर्वोच्च जल गुण आध्यात्मिक जड़ है। यदि वह आध्यात्मिक जड़ों के सिद्धांत के सूत्र के आधार पर डार्क वाटर कल्टीवेशन तकनीक का अभ्यास करता है तो स्पिरिट क्यूई को परिष्कृत करने में उसकी दक्षता औसत व्यक्ति की तुलना में केवल 1.3 गुना है। बेशक साधना की वास्तविक दक्षता आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता, साधक के दृष्टिकोण, साथ ही किसी सहायक आध्यात्मिक वस्तु का उपयोग किया जाता है या नहीं आदि पर भी निर्भर करती है। ये सभी के लिए एक आकार फिट नहीं है। सबसे आदर्श परिस्थितियों के आधार पर चेन मोबाई अपनी योग्यता के साथ 5 तत्वों की खेती का उपयोग करके क्यूई खेती की छठी परत तक पहुंचने के लिए कम से कम आधे साल के समय की आवश्यकता होगी। हालांकि वाटर मेंशन एक रैंक 2 इंटरमीडिएट ग्रेड आध्यात्मिक भूमि है। इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा रैंक एक टॉप ग्रेड की तुलना में 5 या 6 गुना अधिक सघन है। इस स्थान पर अभ्यास करने की दक्षता स्कूल या घर पर अभ्यास करने की तुलना में साइकिल चलाने से लेकर रॉकेट चलाने तक के उन्नयन के समान है। इसके बावजूद चेन मोबाई की पिछली गणनाओं के आधार पर और उनके आध्यात्मिक रूट प्रतिबंध के कारण उन्हें अभी भी लगभग 100 दिनों की आवश्यकता होगी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के करीब क्यूई कल्टीवेशन के छठे स्तर तक मुश्किल से पहुंचने में। यह मास्टर किंगपिन के व्याख्यान वीडियो को देखने से पहले की बात है। मास्टर नेसेंट सोल वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप रहे। हालांकि शुरुआत में बुनियादी 5 तत्वों की खेती की व्याख्या करते समय उन्होंने कई अप्रासंगिक मुद्दों के बारे में बात की, लेकिन जैसे ही उन्होंने खेती तकनीक का सार समझाना शुरू किया, ये चेन मोबाई के लिए एक ज्ञानवर्धक क्षण जैसा लगा। उन्होंने महसूस किया कि जब आध्यात्मिक शक्ति इस मध्याह्न रेखा से प्रवाहित होती है, यदि यह छिद्र के भीतर दक्षिणावर्त 7 बार उल्टी करती है तो यह आसानी से मार्ग को खोल सकती है। मुंह और नाक के माध्यम से आध्यात्मिक क्यूई के अवशोषण के दौरान इसे 12 मंजिला गले की नहर में बार बार आगे और पीछे जाने की आवश्यकता होती है। इस तरह बाहरी आध्यात्मिक क्यूई में अशुद्धियों को 12 खंडों द्वारा रोका जा सकता है, उन्हें शरीर के मेरिडियन में प्रवेश करने से रोका जा सकता है और साधना के अंत में बाहर निकाला जा सकता है। जब परिष्कृत आध्यात्मिक क्यूई डेंटियन क्यूई सागर में जमा हो जाती है तो इसे सावधानीपूर्वक दक्षिणावर्त गति में डाला जा सकता है। क्योंकि दक्षिणावर्त गति को प्रगतिशील माना जाता है, यह आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करने में मदद कर सकता है। जहां तक भावी आधार स्थापना का प्रश्न है, आध्यात्मिक शक्ति तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। इस कदम को जल्दी शुरू करके भविष्य में फाउंडेशन स्थापना की सफलता दर को 10% तक बढ़ाया जा सकता है। उसी तर्क का उपयोग करते हुए वामावर्त गति को प्रतिगामी माना जाता है और इसका उद्देश्य फैलाव है। जब आध्यात्मिक शक्ति कुछ भीड़भाड़ और संकीर्ण मध्याह्न रेखा में काम करती है तो उसे जबरन अंदर नहीं लाया जाना चाहिए। इसके बजाय इसे पतली कोमल क्यूई में फैलाया जाना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। चेन मोबाई ने अपनी खेती खत्म करने के बाद 5 एलिमेंट्स कल्टीवेशन की क्यूई कल्टीवेशन की पहली और दूसरी परत के वीडियो दोबारा देखे, तभी उन्हें
एहसास हुआ कि इस बुनियादी खेती तकनीक के बारे में उनकी समझ कितनी कठिन थी। जैसे ही सुबह हुई, उसने अनिच्छा से अपना फ़ोन बंद कर दिया। हालांकि कल रात अपनी साधना के दौरान उन्होंने ऑफलाइन डाउनलोड फंक्शन का उपयोग किया और 5 तत्वों की खेती समझाने वाले मास्टर किंगपिन के सभी 28 वीडियो अपने फ़ोन पर डाउनलोड किए। ये ऑफलाइन डाउनलोड फंक्शन केवल रैंक 3 और उससे ऊपर के सहायक खेती उपयोगकर्ताओं को दिया गया अधिकार है। चेन मोबाइल रैंक 5 उपयोगकर्ता के रूप में स्वाभाविक रूप से इस तक पहुंच रखते थे। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए उसने ऑक्सिलरी कल्टीवेशन ऑपरेटर द्वारा ट्रैक किए जाने से बचने के लिए स्कूल जाने से पहले अपना मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया। क्या आप जानते हैं, यान बिंगसुआन ने स्कूल छोड़ दिया था। सुबह शिक्षक के आने से पहले चेन के डेस्कमेट लू होंगशिंग रहस्यमय तरीके से चेन मोबाइल की ओर झुक गए। रहस्य पर काबू न रख पाने के कारण उसने चौंकाने वाली खबर उगल दी। ओह क्यों, कॉलेज की प्रवेश परीक्षा जल्द ही होने वाली है। क्या उसने इसलिए पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वह सॉन्ग झेंग से हार नहीं सह सकती थी? बहुत संभव है। वह आमतौर पर अलग रहती है। इस बार हारने के बाद वह अपना चेहरा नहीं बचा सकी, इसलिए उसने बाहर निकलने का फैसला किया। यह सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह पहले नहीं हारी है। शायद वह घर पर चुपचाप अपना सब कुछ देने के लिए स्कूल छोड़ने का बहाना बना रही है। 2 खूबसूरत महिला डेस्क साथी झुक गईं। पिछली डेस्क की छात्राएं भी बाहर नहीं रहना चाहती थीं। तुरंत चेन मोबाइल और लू होंगशिंग के चारों ओर गपशप का एक चक्र बन गया, जिसके केंद्र में वे थे। चेन मोबाइल केवल अपनी आंखें घुमा सकते थे। आमतौर पर वह चर्चा में भाग लेते थे, लेकिन अब हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान, जब मेहनत से काम करना महत्वपूर्ण था, उसे गपशप पर समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक ऊंची छलांग लगाने, आकाश में घुसने की योजना बना रहा था। ठीक उसी समय यान बिंगसुआन अंदर आया। पूरा गपशप चक्र तुरंत शांत हो गया। उसकी ठंडी निगाहें उनकी ओर देखने लगीं। चेन मोबाइल ने ये दर्शाने के लिए मासूमियत दिखाई कि उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया था। फिर भी खूबसूरत यान ने केवल 2 सेकंड के लिए ठंडी नजर डाली, फिर अपनी सीट पर लौट आए। उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया, अपना नीला बैग उठाया और कक्षा से बाहर चली गई। कक्षा में लगभग 10 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सभी लोग फिर से उन्मादी ढंग से कानाफूसी करने लगे। वे सभी छात्र जिन्हें शुरू में लू होंगशिंग द्वारा घोषित समाचार के बारे में संदेह था, वे अब इससे चकित हैं। अचानक सभी की निगाहें उन पर थीं और चेन मोबाइल के डेस्कमेट प्रसन्नचित कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। एक क्लिक की आवाज आई। चेन मोबाइल अपनी कुर्सी को फर्श पर घसीटते हुए कर्कश आवाज करते हुए उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? क्लास शुरू होने वाली है। लू होंगशिंग ने हैरान होकर पूछा। मैं पाठ्य पुस्तक लाना भूल गया, उसे उधार लेने के लिए पुस्तकालय जा रहा हूँ। चेन मोबाइल ने बोलना समाप्त करने के बाद आगे आने वाली जंगली और इससे भी अधिक अपमानजनक गपशप से परहेज किया। आखिरकार पीछे के छात्रों ने पहले ही जबरन सोंग झेंग और यान बिंगसुआन के बीच प्यार और नफरत की एक गाथा गढ़ ली थी, जो आसानी से 20 एपिसोड की ड्रामा सीरीज बन सकती थी। वह अब उन्हें सुनना सहन नहीं कर सका। उन्होंने स्कूल की लाइब्रेरी से 5 एलिमेंट्स कल्टीवेशन पाठ्य पुस्तक उधार लेने की योजना बनाई थी, इसलिए वह चले गए। इम्मोर्टल गेट नंबर 5 हाई स्कूल में एक छोटा पुस्तकालय है जिसमें लगभग 3000 पुस्तकों का संग्रह है। इसमें आम ऐतिहासिक जीवनियाँ, रेड सैंडस्टोन सिटी की स्थानीय संस्कृति पर किताबें, साथ ही छोटे मंत्रों, खेती की तकनीकों, रसायन सूत्र, कलाकृतियों और संरचनाओं आदि पर स्व शिक्षण मैनुअल शामिल हैं। हालांकि उच्चतम ग्रेड सामग्री केवल रैंक -1 शीर्ष ग्रेड है, ये सभी मूलभूत पहलुओं पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यदि कोई मेहनती व्यक्ति हैं जो पुस्तकालय में सभी पुस्तकों को पढ़ते और समझते हैं, तो वे आसानी से एरे मास्टर, अल्केमिस्ट, ट्रेजर अप्राइजर के रूप में रैंक -1 पेशेवर प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। दुर्भाग्य से इस पुस्तकालय में शायद ही कोई जाता है। अब हम किस युग में हैं? कौन अब भी कागज की किताबें पढ़ता है? केवल वे ही लोग यहाँ आते थे जो अपनी पाठ्य पुस्तकें लाना भूल जाते थे और अपने छात्र कार्ड का उपयोग करके आधे दिन के लिए एक किताब उधार लेते थे और स्कूल के बाद उसे वापस कर देते थे। यदि इम्मोर्टल गेट की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी से 5 एलिमेंट्स कल्टीवेशन के डिजिटल संस्करण को डाउनलोड करने के लिए 10 अंक खर्च करने की उनकी अनिच्छा नहीं होती, तो चेन मोबाइल इस लाइब्रेरी में उधार लेने नहीं आते। कल उन्हें मास्टर किंगपिन के व्याख्यान से बहुत लाभ हुआ। हालांकि जब वह पहले की सामग्री की समीक्षा कर रहे थे,
तो उन्होंने उन्हें कुछ हद तक अस्पष्ट पाया और वीडियो सामग्री के साथ तुलना करते समय मूल 5 एलिमेंट्स कल्टीवेशन पाठ्यपुस्तक को एक बार फिर से पढ़ना आवश्यक समझा। 5 तत्वों की खेती, 1 प्रति, छात्र कार्ड उधार, 1 महीने के लिए मुफ्त, लाइब्रेरियन, गोल चश्मा पहने एक वृद्ध महिला ने चेन मोबाइल का छात्र कार्ड लिया और उसे पेशेवर तरीके से स्वाइप किया। जैसे ही चेन मोबाइल उसे धन्यवाद देकर जा रही थी, कोई पुस्तकालय में चला गया। संपर्क TOS I have a cultivation वर्ल्ड C 22 जुआन बिंग जुए 22 अध्याय 22 जुआन बिंग जुए _1 अध्याय 22 जुआन बिंग जुए अपने लंबे बालों को कंधों पर लपेटे हुए और एक स्पष्ट और ठंडी सुंदरता के साथ ये यान बिंगसुआन थी। उसके हाथ में एक बैग और एक किताब थी। जैसे ही वह अंदर चली गई, वह अप्रत्याशित रूप से चेन मोबाइल से टकरा गई। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, काफी आश्चर्यचकित लग रही थी। मैं अपनी पाठ्यपुस्तक लाना भूल गया, इसलिए मैं इसे उधार लेने के लिए यहाँ आया हूँ। ये सुनकर यान बिंगसुआन ने अपने हाथ में पकड़ी 5 एलिमेंट्स कल्टीवेशन की किताब को देखा। उसकी स्पष्ट पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे उसकी उलझन उजागर हो गई। क्या ये बुनियादी साधना तकनीक हाई स्कूल के पहले वर्ष में ही पूरी तरह से नहीं सिखाई गई थी? हालांकि यान बिंगसुआन का चेन मोबाइल के शब्दों की जांच करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी गोरी और गोल ठुड्डी उठाई, जवाब में हल्के से सिर हिलाया और फिर किताबें उधार देने और वापस करने के लिए जिम्मेदार महिला शिक्षक के पास जाने के लिए उसके पास से आगे बढ़ी। हेलो, मैं यहाँ एक किताब लौटाने आया हूँ। एक बार जब उसने बोलना समाप्त कर लिया तो चेन मोबाइल ने उस किताब को देखने के लिए अपना सिर घुमाया जो वह लौट रही थी। ठन संघनन तकनीक, यह वह साधना तकनीक थी जिसका ओल्डिंग ने उल्लेख किया था, जो किसी की आध्यात्मिक जड़ को आइस स्पिरिट रूट में बदल सकती थी। तो आखिरकार आपने इसे वापस करने का निर्णय लिया। आपने ये पुस्तक लगभग 1 वर्ष से उधार ले रखी होगी। गोल चश्मे वाली महिला शिक्षक यान बिंगसुआन को पहचानती प्रतीत हुई। जैसे ही उसे फ्रॉस्ट कंडेंसेशन तकनीक प्राप्त हुई, उसने यान बिंगसुआन के साथ मजाक किया। यान बिंगसुआन की दुर्लभ मुस्कान देखकर, जो वसंत की बारिश की तरह ताज़ा थी, चेन मोबाइल, जिसने पिछले वर्ष में केवल यान बिंगसुआन का ठंडा चेहरा देखा था, आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मैंने सुना है कि आपने पढ़ाई छोड़ दी है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सफल हो गए होंगे, और अब जब आप किताब वापस कर रहे हैं तो मैं और भी आश्वस्त हूँ। रिटर्न की प्रक्रिया करते समय महिला शिक्षक ने लापरवाही से वह बात बता दी जिससे चेन मोबाइल के दिल में हलचल मच गई। उसे अंदाजा था कि वह यान बिंगसुआन के हटने के पीछे का असली कारण जानता है। मम, मुझे पहले से ही फ्रॉस्ट इरादे का एहसास हो गया है, जिसका मतलब है कि मैंने आइस स्पिरिट रूट की खेती की है। लेकिन मेरे विशेषता बिंदु अभी भी अपर्याप्त हैं और उन्हें बढ़ाने में काफी समय लगेगा। यान बिंगसुआन आमतौर पर काफी मितभाषी थी, लेकिन चश्मे वाली महिला शिक्षक उससे काफी परिचित लगती थी। मुस्कुराते हुए उसने अपनी खेती की प्रगति साझा की। अगर कोई यह कर सकता है तो वह निश्चित रूप से आप ही हैं। कक्षा में अपने सामान्य ठंडे व्यवहार के विपरीत यान बिंगसुआन उस समय बहुत सौम्य और संकोची थी, जिससे चेन मोबाइल को पहली बार अपने इस सहपाठी के आकर्षण का एहसास हुआ। आइस स्पिरिट रूट के साथ प्रतिध्वनित होने के लिए इतना अलग होने का नाटक करना आपके लिए कठिन रहा होगा। ये ठीक है। ये काफी शांतिपूर्ण था, इसलिए वह पूरे समय नाटक कर रही थी। जैसे ही चेन मोबाइल को यह एहसास हुआ, शिक्षक ने पहले ही फ्रॉस्ट कंडेंसेशन तकनीक की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली थी और यान बिंगसुआन को उसकी छात्र आईडी सौंप दी थी। मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। उसने केवल उस पर एक लंबी नजर डाली, फिर अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। यान बिंगसुआन प्रवेश द्वार पर पहुंचे और चेन मोबाइल को वहां खड़ा देखा। उनकी नजरें मिलीं। वह एक पल के लिए झिझकी, फिर सहपाठियों के रूप में उनके संक्षिप्त समय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। वे हाई स्कूल के पहले और दूसरे वर्ष में एक ही कक्षा में नहीं थे। जब उन्होंने तीसरे वर्ष में विशेष विषयों का अध्ययन शुरू किया, तभी वे एक ही कक्षा में पहुंचे। कोई कह सकता है कि यह थोड़ा भाग्य का परिणाम था। एक बार जब आप क्यूई खेती की 7वीं परत पर पहुंच जाते हैं, तो आप 5 तत्वों की खेती को छोड़ सकते हैं और अन्य खेती तकनीकों पर स्विच कर सकते हैं जो आपके आत्मा मूल गुणों के अनुरूप हैं। आपने क्या चुना? चेन मोबाइल ने अचानक पूछा। ओल्डिंग से स्पिरिट रूट एनहेंसमेंट तकनीक सीखने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में अधिक जानकारी के लिए विशेष रूप से ऑनलाइन खोज की। वह जानता था कि यद्यपि स्पिरिट रूट एनहेंसमेंट तकनीक एक तकनीक थी, यह एक जादू की तरह थी। एक कृषक के रूप में व्यक्ति को लंबे समय तक लगातार इसका
अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी आपको 1 महीने के बाद भी अपने आध्यात्मिक मूल गुण बिंदुओं में कोई सुधार नहीं दिख सकता है। कई अग्रणी कृषकों को ऐसी खेती तकनीक अपनाने की सलाह देते हैं जो उनकी आध्यात्मिक जड़ों से मेल खाती हो। इस तरह वे न केवल अपने क्षेत्र में पिछड़ने से बच सकते हैं बल्कि स्पिरिट रूट एनहेंसमेंट तकनीक से एक दूसरे को बढ़ावा भी दे सकते हैं। ये दोनों दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ है। जुआन बिंग जुए यान बिंगसुआन ने ये समझने से पहले कि उसने ऐसा क्यों किया, अवचेतन रूप से जवाब दिया। हमारे पुनः मिलने तक। उसका जवाब सुनने के बाद चेन मोबाई की उसे ब्लैक वाटर कल्टीवेशन देने की इच्छा कम हो गई। उसने मूल रूप से सोचा था कि इसमें मौजूद आइस ब्रीथ और कोल्ड आइस तकनीक उसके लिए संदर्भ मूल्य की हो सकती है और वह एक अच्छा संबंध बनाना चाहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि जुआन बिंगजू विशेष रूप से आइस स्पिरिट रूट के लिए तैयार किया गया है। वह अत्यधिक विचारशील था। यान बिंगसुआन को दूर जाते हुए देखकर चेन मोबाई पीछे मुड़े और वापस चले गए। क्या मैं ये पुस्तक उधार ले सकता हूँ? चश्मे वाली महिला शिक्षक फ्रॉस्ट कंडेंसेशन तकनीक को बुकशेल्फ पर रखने ही वाली थी कि उसने चेन मोबाई की आवाज़ सुनी। उसने झिझकते हुए अपने हाथ में मौजूद किताब की ओर इशारा किया। यह वाली? हाँ, ये जोन ए की एक किताब है। यदि कोई छात्र इसे उधार लेना चाहता है तो उन्हें विषय शिक्षक से अनुमोदन की आवश्यकता है। चेन मोबाई ने ओल्डिंग के शब्दों को याद करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। यद्यपि किसी की आत्मा की जड़ों को बढ़ाने के लिए कई तकनीकें हैं, आत्माभोगी छात्रों को अपने बहुमूल्य फाउंडेशन स्थापना समय को बर्बाद करने से रोकने के लिए छात्रों को आमतौर पर विश्वविद्यालय में प्रवेश करने तक इस तरह के ज्ञान तक पहुंच की अनुमति नहीं होती है। मैं समझता हूँ, धन्यवाद शिक्षक। चश्मे वाली महिला शिक्षक पर विनम्र चेन मोबाई की अच्छी छाप थी। उसने सोचा कि उसे यान बिंगसुआन पर क्रश है और वह एक आम भाषा खोजना चाहती है। चेन मोबाई को अपना साधना समय बर्बाद करने से बचाने के लिए उसने उसे विशेष रूप से याद दिलाया। बिंग हुआन की चाची प्रकृति अध्ययन अकादमी में फाउंडेशन स्थापना के पूर्णता चरण में एक शुद्ध सच्ची कल्टीवेटर है। ऐसा कहा जाता है कि वह कोर फॉर्मेशन का प्रयास करने वाली है। ये जीवन और मृत्यु का मामला है, इसलिए वह कोर फॉर्मेशन से पहले एक उत्तराधिकारी की खेती करने की योजना बना रही है। बिंग हुआन उम्मीदवारों में से एक है। यदि वह फ्रॉस्ट कंडेंसेशन तकनीक में सफल होती है और एक आइस स्पिरिट रूट बनाती है तो यह अत्यधिक संभावना है कि वह होगी चुना गया। शिक्षक की बातें सुनकर चेन मोबाई एक पल के लिए झिझके, फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत समझा है। लेकिन वह जानता था कि बाद वाले का अनुस्मारक केवल उसकी भलाई के लिए था, उसे चेतावनी देते हुए कि उसे अमर साधना को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि वह अभी भी युवा है। यदि वह फाउंडेशन स्थापना में सफल हो जाता है तो उसके पास अन्य चीजों को आगे बढ़ाने के लिए 100 साल से अधिक का समय होगा। फाउंडेशन परफेक्शन मुझे संदेह है कि पूरे रेड सैंडस्टोन सिटी में कोई भी इसे हासिल कर सकता है। यद्यपि अमर संप्रदाय के पास एक व्यवस्थित वंशावली और एक साधना सभ्यता है, फिर भी यह क्लस्टरिंग प्रभाव से बच नहीं सकता है। वे साधक जिनके पास और भी अधिक प्रतिभा है वे मूल रूप से उच्च श्रेणी के स्पिरिट वैंस वाले महानगरों की ओर भाग जाते हैं। रेड सैंडस्टोन सिटी में 2 विश्वविद्यालय और एक बहुत ही दुर्लभ रैंक -4 फायर वेन है, लेकिन उन किसानों के अलावा जिनकी खेती का स्तर पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुका है, कोई भी यहाँ लंबे समय तक नहीं रहेगा। और स्वाभाविक रूप से यह उन कृषकों के लिए और भी अधिक सच है जो फाउंडेशन परफेक्शन पर हैं और कोर फॉर्मेशन पर विचार कर रहे हैं। हालांकि हमारे शहर में फाउंडेशन परफेक्शन में कोई कल्टीवेटर नहीं है, हमारे पास 2 गोल्ड कोर ट्रू कल्टीवेटर हैं। चेन मोबाई की आह सुनकर रेड सैंडस्टोन सिटी के मूल निवासी शिक्षक कुछ कहने से खुद को नहीं रोक सके। 72 धन्य स्थानों में से कुछ के पास गोल्ड कोर ट्रू कल्टीवेटर भी नहीं है। लेकिन रेड सैंडस्टोन सिटी में 2 विश्वविद्यालय हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक रेड रॉब ट्रू कल्टीवेटर है जो सेवानिवृत्त हो गया और अपने गृहनगर लौट आया, जबकि दूसरा मास्टर शी किंग है जो रेड सैंडस्टोन सिटी की फायर वेन का उपयोग करके कानूनी खजाने को परिष्कृत करता है। अगर मैं एक बार गोल्ड कोर ट्रू कल्टीवेटर के व्याख्यान में भाग ले सकूं, तो शायद मुझे फाउंडेशन प्रतिष्ठान तक पहुंचने का आत्मविश्वास मिल जाएगा। शिक्षिका क्यूई कल्टीवेशन के पूर्णता चरण में थी, लेकिन उसने फाउंडेशन प्रतिष्ठान में छलांग लगाने की हिम्मत नहीं की। अगर एक गोल्ड कोर ट्रू कल्टीवेटर ने उसे बताया कि वह फाउंडेशन स्थापना में सफल हो सकती है, तो वह सफलता हासिल कर सकती है।
लेकिन एक गोल्ड कोर ट्रू कल्टीवेटर का अत्यधिक सम्मान किया जाता है और इसे रेड सैंडस्टोन सिटी के आसमान के रूप में भी देखा जा सकता है। ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है, एकमात्र हाई स्कूल शिक्षक के बारे में, यहाँ तक कि 2 विश्वविद्यालयों के छात्रों को भी एक से मिलने का मौका नहीं मिल सकता है। इस पल कक्षा शुरू होने की घंटी बजी। चेन मोबाई ने तुरंत छुट्टी ले ली और 5 एलिमेंट्स कल्टीवेशन को अपने साथ कक्षा में वापस ले गए। उसने अपना वायरलेस ईयरफोन लगाया और 5 एलिमेंट्स कल्टीवेशन लेक्चर वीडियो खोला जिसे उसने एक रात पहले डाउनलोड किया था। अपने डेस्क साथी द्वारा देखे जाने से बचने के लिए उसने अपने फ़ोन पर इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया, स्क्रीन बंद कर दी और उसे अपनी पाठ्य पुस्तक के नीचे छिपा दिया। किंगपिन का थोड़ा वाचाल भाषण उसके कानों में गूंज गया जब चेन मोबाई ने बिना देखे स्क्रीन पर एक सटीक स्वाइप किया। तेजी से आगे बढ़ना। संपर्क TOS मेरे पास एक कल्टीवेशन वर्ल्ड C23 QE कल्टीवेशन लेवल 6_1 23 अध्याय 23 QE कल्टीवेशन लेवल 6_1 वाटर मैंशन के भीतर चेन मोबाई एक तकिए पर सीधे बैठे थे। उनकी विशेषताओं पर 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले उज्ज्वल रंग उभरे, एक एक करके चमकते हुए वे अंततः गहरे मिट्टी के रंग में बदल गए। इसने 5 तत्वों की खेती तकनीक के पूरे चक्र का संकेत दिया। फिर यह सफ़ेद सोने के रंग में बदल गया। सोना पानी को जन्म देता है। 5 तत्व लगातार बारी बारी से घूमते हुए पुनर्जीवित होते हैं। 9 ग्रैंड सर्कुलेशन के अंत तक चेन मोबाई के माथे पर पसीने की एक बूंद दिखाई दी। 1 महीने की साधना के साथ वाटर मैंशन के अंदर रैंक 2 आध्यात्मिक ऊर्जा के पोषण के तहत उनकी 5 तत्वों की खेती सफलतापूर्वक 5वीं परत के चरम पर पहुंच गई थी। जब समय सही था तो उसे सफलता के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। मास्टर किंगपिन ने यही कहा था। चेन मोबाई उनके शब्दों को अचूक मानते थे, उनके पास अनिश्चितता के लिए कोई जगह नहीं थी। सफलता की कगार पर महसूस करते हुए उसने सीधे अपने मुंह में रखी पर्पल फायर गोली निगल ली। भले ही इस बाधा तोड़ने वाली गोली में QE कल्टीवेशन की छठी परत को तोड़ने के लिए केवल 20% से 30% दक्षता दर थी, ये चेन मोबाई द्वारा वहन की जा सकने वाली सबसे अच्छी दवा थी। अमर खेती में असंख्य अमृतों और आध्यात्मिक जल के बीच अपने क्षेत्र की बाधाओं पर काबू पाने में कृषकों की सहायता करने वाले हमेशा सबसे अधिक प्रतिष्ठित थे। सामान्य फार्मेसियों में ऐसी गोलियां अस्तित्वहीन होती हैं और यदि कोई होती भी तो वे अधिकतम सफलता दर को 5% से 10% तक बढ़ा देती। सामान्य कृषक जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद चाहते हैं वे बड़ी फार्मेसियों या इमोर्टल कल्टीवेशन ऑर्डर्स के आधिकारिक प्रमुख स्टोरों द्वारा उत्पादित दुर्लभ से रिलीज उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों पर अपनी उम्मीदें रखते हैं। इनमें पर्पल फायर पिल भी शामिल है। एक बार जब गोली निगल ली गई तो चीनी की बाहरी परत आध्यात्मिक ऊर्जा से तुरंत नष्ट हो गई और गर्म यांग ऊर्जा फैलनी शुरू हो गई, जो तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। चेन मोबाई की 5 एलिमेंट्स कल्टीवेशन, जिसे शुरू में इसकी सीमा तक धकेल दिया गया था, तेजी से छठी परत तक बढ़ा दी गई, जैसे कि इसे बहुत बड़ा बढ़ावा मिला हो। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह सफलतापूर्वक सफल हो गया था। एक नए दायरे में प्रवेश करना आसान था, लेकिन बाद में पीछे हटने के बिना इस दायरे को मजबूत करना, यही वास्तव में मायने रखता था। उसके माथे पर बैंगनी QE की हल्की सी धार उभरने लगी। बैंगनी QE धीरे से उठी, आतिशबाजी की तरह, लेकिन मानो वह अगले ही पल बुझने वाली थी। इससे संकेत मिलता है कि गोली का प्रभाव समाप्त होने वाला था और 5 एलिमेंट्स कल्टीवेशन ग्रैंड सर्कुलेशन के साथ केवल आधे से अधिक ही पूरा हुआ था। यदि वह साधना का पूरा चक्र पूरा नहीं कर सका तो इसका मतलब होगा कि यह सफलता असफल रही। हालांकि चेन मोबाई चिंतित नहीं थे। उसने अपने बगल में एक स्पिरिट स्टोन पर अपना हाथ रखकर अपनी मानसिकता को स्थिर किया। हालांकि स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करने का यह उनका पहला मौका था। उन्होंने पहले ही सहायक खेती सॉफ्टवेयर पर संबंधित सामग्री पर काफी शोध कर लिया था, इसलिए उन्हें आवश्यक बिंदुओं और वर्जनाओं की अच्छी समझ थी। स्पिरिट स्टोन की सहायता से चेन मोबाई जिस दायरे से फिसलने की कगार पर था, उसे एक बार फिर से स्थिर कर दिया गया। यहाँ तक कि उन्होंने आराम से ग्रैंड सर्कुलेशन भी पूरा कर लिया। QE खेती छठी परत पूरी हुई। आंखें खोलकर आमतौर पर शांत रहने वाले चेन मोबाई विरोध नहीं कर सके और जोर से हंसने लगे। उनका महीने भर का मेहनती प्रयास व्यर्थ नहीं गया। बेशक, हालांकि QE कल्टीवेशन की छठी परत की सफलता विभिन्न कारकों का परिणाम थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि 1 महीने के भीतर उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान मास्टर किंगपिन के व्याख्यान वीडियो का था। नवजात आत्मा क्षेत्र।
के एक कृषक ने एक ऊंचे दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ क्यूई खेती अध्याय में 5 तत्वों की खेती को पूरी तरह से समझाया था। पिछले महीने में चेन मोबाइल ने दिन के दौरान स्कूल में मास्टर किंगपिन के वीडियो देखे, शाम को वाटर मेंशन में जो सीखा उसका अभ्यास किया, साथ ही खजाने की भूमि में रैंक -2 आध्यात्मिक ऊर्जा, पर्पल फायर पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स की मदद ली और उन्हें लगा कि अगर वह अभी भी नहीं टूट सके तो उन्हें मूर्ख होना चाहिए। क्या मुझे अपनी खेती तकनीक बदलने की तैयारी करनी चाहिए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उत्साह के एक क्षण के बाद चेन मोबाइल ने तुरंत खुद को संभाला और वास्तविकता में लौट आए। अमर साधना आदेश निर्देश देता है कि प्रत्येक साधक को जब अपनी साधना यात्रा शुरू करनी हो तो 5 तत्वों की साधना का अभ्यास करना चाहिए। जब वे क्यूई खेती की 7वीं परत तक पहुंचते हैं तो वे 5 तत्वों की खेती जारी रखने या किसी अन्य खेती तकनीक पर स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं। 5 तत्वों की खेती की ताकत और कमजोरियां काफी स्पष्ट हैं। औसत स्पिरिट रूट गुणों वाले कृषकों के लिए ये खेती की एक अच्छी गति बनाए रख सकता है, हालांकि उनकी युद्ध क्षमता औसत है। हालांकि 5 तत्वों की खेती द्वारा लाई गई अनुकूलनीय आध्यात्मिक शक्ति को किसी भी अन्य विशेषता खेती तकनीकों में मूल रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। चेन मोबाइल की मां तांग पिंचुई 5 तत्वों की खेती करती हैं। कई वर्षों से वह क्यूई कल्टीवेशन की 6ठी परत पर अटकी हुई है, लेकिन उसकी मानसिकता अच्छी है। दूसरी ओर चेन मोबाइल के पिता चेन जिंगलान ने मेल्टिंग फायर टेक्निक नामक तकनीक अपना ली है, जिसे उन्होंने रेड डॉन इंस्टीट्यूशन में अपने खर्च पर सीखा है। वह वर्तमान में क्यूई कल्टीवेशन की 8वीं परत पर है और मैजिक आर्टिफैक्ट फैक्ट्री में एक कार्यशाला में काम करता है। वह कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए रैंक 1 टॉप ग्रेड आध्यात्मिक ऊर्जा तक पहुंच के साथ मुफ्त आवास प्रदान करती है। कुछ पैसे बचाने के लिए वह अपना अधिकांश समय कंपनी हाउसिंग में रहकर बिताता है। 11:03 दूसरी ओर चेन मोबाइल के पिता चेन जिंगलान मेल्टिंग फायर टेक्निक नामक तकनीक पर स्विच कर चुके हैं, जिसे उन्होंने रेड डॉन इंस्टीट्यूशन में अपने खर्च पर सीखा था। वह वर्तमान में क्यूई कल्टीवेशन की 8वीं परत पर है और मैजिक आर्टिफैक्ट फैक्ट्री में एक कार्यशाला में काम करता है। वह कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए रैंक 1 टॉप ग्रेड आध्यात्मिक ऊर्जा तक पहुंच के साथ मुफ्त आवास प्रदान करती है। कुछ पैसे बचाने के लिए वह अपना अधिकांश समय कंपनी हाउसिंग में रहकर बिताता है। देश की इमोर्टल कल्टीवेशन लाइब्रेरी में कृत्रिम आध्यात्मिक बुद्धि है। जब कोई अपने स्पिरिट रूट गुणों में प्रवेश करता है तो ये स्वचालित रूप से सबसे उपयुक्त खेती तकनीक स्क्रिप्ट से मेल खाएगा। इस सुविधा को आजमाने के लिए केवल एक बिंदु की आवश्यकता है। चेन मोबाइल ने एक बार बोर होने पर इसे आजमाया था और कृत्रिम आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का परिणाम 5 तत्वों की खेती थी, जिससे उनका चेहरा तुरंत हरा हो गया। इसका मतलब ये था कि यद्यपि उसके पास सच्ची आत्मा की जड़ थी, लेकिन मूल रूप से झूठी आत्मा की जड़ होने से कोई अंतर नहीं था। लेकिन अब चीजें अलग हैं। ये सोचकर चेन मोबाइल ने अपना मोबाइल फोन अनलॉक किया और इमोर्टल कल्टीवेशन नेशनल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर खोला। लेकिन उन्हें तुरंत पता चला कि उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं था। लगभग भूल ही गया। केवल ऑक्सिलरी कल्टीवेशन सॉफ्टवेयर, जो वाटर मेंशन में टर्टल ट्रेजर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, में एक सिग्नल है। उसके परिवार ने उसके करियर विकल्प ब्रैनबेरीज को अस्वीकार कर दिया। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये 90 के दशक के टीवी जोड़े अब कहाँ है। ब्रैनबेरीज चेन मोबाइल ने उस समय नजर डाली। हालांकि अभी भी जल्दी थी, उसने जल्दी वापस जाने का फैसला किया। सफलता के लिए पर्पल फायर पिल का उपयोग करने के बाद कोई कुछ समय तक खेती नहीं कर सकता है और केवल क्यूई पौष्टिक तकनीक के साथ अपने चैनल को बनाए रख सकता है। हालांकि चेन मोबाइल ने ग्रैंड सर्कुलेशन के दूसरे भाग के लिए स्पिरिट स्टोन से शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया, जो गोली की यांग फायर के प्रभाव को बेअसर कर देती थी। इसलिए उन्हें क्यूई कल्टीवेशन की 5वीं परत को तोड़ने के बाद पूर्ण चैनलों की अनुभूति महसूस नहीं हुई। यह ऐसा था मानो पोषण के बिना क्यूई खेती की 6ठी परत का क्षेत्र पहले ही जम चुका था। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए चेन मोबाइल ने उस दिन खेती जारी नहीं रखी। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अमर साधना के लिए काम और आराम के संतुलन की भी आवश्यकता होती है। जैसे ही उसने स्पिरिट स्टोन को पैक किया जिसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी, उसके सेलफोन स्क्रीन पर अचानक एक पॉपअप संदेश दिखाई दिया, प्रतिनिधित्व सक्षम करें। हो आश्चर्य के एक क्षण के बाद चेन मोबाइल ने मास्टर किंगपिन के व्याख्यान वीडियो द्वारा उन्हें प्रदान की गई महत्वपूर्ण मदद के बारे में सोचा और हाँ पर क्लिक करने वाले थे। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली नीचे दबने ही वाली थी,
अचानक उसके मन में एक विचार आया। उन्हें ऑक्सिलरी कल्टीवेशन सॉफ्टवेयर प्रस्तुत होने के बाद रैंक 5 लाइट रिंग देखने की याद आई और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उसका हाथ कांप गया और वह जल्दी से नहीं पर क्लिक करने से डर गया। ये राष्ट्रीय पुस्तकालय था, इम्मोर्टल कल्टीवेशन ऑर्डर की नींव, किसी छोटी कार्यशाला का कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं। एक बार जब वह राष्ट्रीय पुस्तकालय का रैंक 5 उपयोगकर्ता बन गया, भले ही उन्हें पूरे पृथ्वी उत्पत्ति तारे को उल्टा करना पड़ा, अमर खेती आदेश के 3 ग्रैंड हॉल उस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। लेकिन इस प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने पर चेन मोबाई को काफी अफसोस हुआ। उसने तुरंत टर्टल ट्रेजर ऐप खोला और प्रतिनिधित्व बटन को रोशन देखा, जो दर्शाता है कि इसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे उसे राहत की सांस लेने का मौका मिला। वास्तव में इस फंक्शन को क्या ट्रिगर करता है? चेन मोबाई ने क्यूई कल्टीवेशन की छठी परत में अपनी हालिया सफलता के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि हर बार एक सफलता ने इसे सक्रिय किया हो, लेकिन पिछली बार इतने दिन कैसे लग गए? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सफलता एकदम सही थी और दायरा स्थिर था? संपर्क टॉस मेरे पास एक कल्टीवेशन वर्ल्ड है C24 QE रिप्लेनिशिंग स्पिरिट वाटर अंडरस्कोर 1 24 अध्याय 24 QE रिप्लेनिशिंग स्पिरिट वाटर अंडरस्कोर 1 चेन मोबाई विवादित थे। निस्संदेह, यदि टर्टल ट्रेजर को राष्ट्रीय पुस्तकालय में अपने खाते का प्रबंधन करना होता, तो उसे होने वाला लाभ निश्चित रूप से दूसरे दर्जे के सहायक खेती सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से अधिक होता। अमरता की खेती की दुनिया में एक सख्त पदानुक्रमित प्रणाली है। आपकी साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, आपको उतने ही अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, और राष्ट्रीय पुस्तकालय निस्संदेह अमरता की खेती की दुनिया के मुख्य खजानों में से एक है, जिसमें 84,000 ताओवादी किताबें हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसमें सब कुछ शामिल है। जब तक कृषक आवश्यक स्तर तक पहुंचते हैं, वे संबंधित साधना अनुभवों, साधना तकनीकों और साधना रहस्यों का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ तक कि वे 7 तकनीकें भी उनमें से हैं, जिन्हें आत्मा परिवर्तन चरण तक विकसित किया जा सकता है, जो अमृतत्व साधना जगत द्वारा सौंपी गई हैं। हालांकि केवल नवजात आत्माओं वाले लोगों को ही इस हिस्से तक पहुंचने की अनुमति है, जबकि चेन मोबाई समझते हैं कि आपको अपनी क्षमता के आधार पर उतना ही करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं, और वह छठे स्तर पर सिर्फ एक क्यूई प्रैक्टिशनर है। भले ही वह आत्मा परिवर्तन तकनीकों को देख सकें, लेकिन वह उनका अभ्यास करने के बजाय केवल उन्हें देख पाएंगे। लेकिन जिज्ञासु होना मानव स्वभाव में है। यदि टर्टल ट्रेजर वास्तव में प्रॉक्सी सफलता प्राप्त करता है और अपने विशेषाधिकारों को रैंक 5 तक बढ़ाता है, तो क्या वह राष्ट्रीय पुस्तकालय की पूरी सामग्री को ब्राउज करने में सक्षम नहीं होगा? हालांकि पूरा पाठ डाउनलोड करने के लिए अभी भी अंकों की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि आत्मा परिवर्तन चरण तकनीकों की शुरुआत देखकर भी उसे खुशी होगी। लेकिन उसके पास अभी भी तर्क की समझ थी। उसने महसूस किया कि उसे एक अचूक योजना खोजने की जरूरत है, प्रॉक्सी के साथ आगे बढ़ने से पहले ये सुनिश्चित करना कि इम्मोर्टल कल्टीवेशन की दुनिया उसे अपग्रेड में नहीं बांधेगी। चेन मोबाई ने नेशनल लाइब्रेरी में अपना उपयोगकर्ता इंटरफेस खोला। खाते का नाम एक पुरानी कविता की एक पंक्ति थी जो उन्हें एक बच्चे के रूप में बहुत अच्छी लगती थी। आने वाले वर्षों में मैं ब्लू सम्राट बन जाऊंगा। अब इसे देखने पर यह थोड़ा बचकाना लग रहा था, लेकिन चूंकि केवल वही इसके बारे में जानता था, इसलिए उसने वर्षों से इसे बदलने की कभी जहमत नहीं उठाई। खाते के नाम के बाद एक छोटा सा चेक मार्क था, जो दर्शाता है कि इसे वास्तविक नाम प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापित किया गया था। यदि इस खाते को रैंक 5 उपयोगकर्ता के लिए अपग्रेड किया जाता, तो अमरता की खेती की दुनिया उसी रात उसके दरवाजे पर होती। इसलिए उसने सोचा कि चीजों को धीमी गति से लेना सबसे अच्छा है। शांत होने के बाद चेन मोबाई उठे, अपना सामान पैक किया और वाटर मैंशन छोड़ने के लिए तैयार हुए। आज क्यूई साधना के छठे स्तर तक पहुंचना एक आनंददायक घटना थी। वह लालची या अत्यधिक नहीं हो सकता और खुशी से दुख की ओर जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसने टिन फॉयल बॉक्स को पैक किया, जिसमें मूल रूप से पर्पल फायर पिल, अब ग्रे और खत्म हो चुका स्पिरिट स्टोन, साथ ही उसकी पेय की बोतलें और स्नैक बैग थे। उन्हें रिसाइकलिंग के लिए घर ले जाने की योजना थी। वह अपने फोन पर रिटर्न कुंजी दबाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र 3 तरफ के हॉल पर पड़ी, जो हमेशा बंद रहते थे। इन दिनों वह खेती में व्यस्त हो गया था और लगभग भूल गया था कि जल हवेली में 3 साइड हॉल थे। उन 2 साइड हॉलों के बारे में भूल जाए जिन्हें थंडर मेथड प्रोहिबिशन, वाटरवेव कंपाउंड प्रतिबंध द्वारा सील कर दिया गया था, अब निश्चित रूप से तोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। मैं और अधिक ग्रीन एरो तावीज़ खरीदूंगा और अगले कुछ दिनों में इसे तोड़ दूंगा।
चेन मोबाई ने खुद से बड़बड़ाया, फिर चांदी की रोशनी की चमक में गायब हो गया। स्कूल में शिक्षक व्याख्यान दे रहे थे और चेन मोबाई सहित अधिकांश छात्र व्यक्तिगत रूप से तल्लीन थे। अमर साधना में किसी का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिरकार जितनी अधिक खेती होगी, जीवन काल उतना ही लंबा होगा। इसलिए ज्ञान पूरी तरह से तब प्राप्त किया जा सकता है जब खेती बाधाओं का सामना करती है। शिक्षकों को भी यह पता था, इसलिए उन्होंने छात्रों के ध्यान भटकाने की परवाह किए बिना सिर्फ पढ़ाया। आमतौर पर शिक्षक या तो बूढ़े थे और डिंग जिंगलू की तरह फाउंडेशन प्रतिष्ठान तक पहुंचने में निराश थे, या वे शिक्षण के माध्यम से तकनीक, गोलियां, उपकरण और सारणी की 4 कलाओं को फिर से देखना चाहते थे, साथ ही कुछ अच्छे कार्य अंक भी अर्जित करना चाहते थे। उदाहरण के लिए उनके कक्षा शिक्षक चाई डेयुन और सरनी शिक्षक चांशी पहले वाले के पास खेती की बाधा थी, जबकि बाद वाले को सिनाबाराइट इंस्टीट्यूट से शिक्षण कार्य मिला। वह सरनी का अध्ययन भी कर रही थी और शिक्षण के माध्यम से अपनी नींव को गहरा किया। चेन मोबाई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। पिछली बार खरीदे गए ग्रीन एरो टैलिस्मैन के साथ उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा। उसने उसी ऑनलाइन दुकान पर एक और ऑर्डर दिया। इस बार वह आर्थिक रूप से अधिक सक्षम थे। पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक साथ 10 तावीज़ खरीदे। इसमें उसकी आधी बचत खर्च हो गई, लेकिन वह परेशान नहीं हुआ। आखिरकार ये अच्छे काम के बिंदु कुछ ऐसे थे जो उसे बिना कुछ लिए मिले। उन्होंने 2 और लकड़ी कवच तावीज़ भी खरीदे। पैसा खर्च करना बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा चेन मोबाई अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थे। वह जुमांग दाओइस्ट अकादमी द्वारा बिक्री के लिए रखी गई क्यूई रिप्लेनिशिंग स्पिरिट वाटर की 2 बोतलें हासिल करने में कामयाब रहा। स्पिरिट वाटर इंटरमीडिएट ग्रेड रैंक 1 था और एक दायरे को पार करने के बाद किसी के साधना स्तर को तुरंत भर सकता था। 11:04 उदाहरण के लिए चेन मोबाई द्वारा क्यूई साधना के 6ठे स्तर को पार करने के बाद यदि उसने आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की और अपने दम पर 5 तत्वों की खेती का अभ्यास किया, तो उसे 6ठे स्तर में पूर्णता तक पहुंचने और क्यूई साधना के बाद के चरण को पार करने का प्रयास करने के लिए लगभग 2 साल की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर वह क्यूई पुनःपूर्ति करने वाला स्पिरिट वाटर लेता है, तो ये प्रक्रिया काफी कम हो सकती है। नुस्खे के अनुसार यदि एक बोतल ली जाए और प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान पर साधना की जाए, 1 दिन की दक्षता 10 दिनों के बराबर थी। दूसरे शब्दों में, यदि चेन मोबाई को हर दिन ये क्यूई पुनःपूर्ति करने वाला स्पिरिट वाटर लेना होता, तो वह 2 साल को घटाकर 70 दिन कर सकता था और 6ठे स्तर की क्यूई खेती में पूर्णता तक पहुंच सकता था। कई तथाकथित युवा प्रतिभाओं का पोषण इस क्यूई पुनःपूर्ति करने वाले स्पिरिट वाटर द्वारा किया गया था। हालांकि इसके पक्ष और विपक्ष थे। सबसे पहले, कीमत अधिक थी, प्रति बोतल 200 गुड डीड पॉइंट्स की लागत थी। दूसरे, हालांकि क्यूई पुनःपूर्ति करने वाला स्पिरिट वाटर लेने से खेती का समय कम हो जाएगा, लेकिन नींव स्वाभाविक रूप से अस्थिर होगी। बाधा को तोड़ने में लगने वाला समय उन साधकों की तुलना में कहीं अधिक लंबा होगा जो प्रत्येक कदम तेजी से उठाते हैं। छोटे दायरे की बाधा इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन यदि यह उथली नींव के साथ फाउंडेशन स्थापना की प्रमुख सीमा थी, तो विफलता लगभग निश्चित थी। चेन मोबाई ने शुरू में इसे खरीदने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन क्यूई खेती के 6ठे स्तर तक पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि अगर उन्होंने कड़ी मेहनत की, तो उन्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले क्यूई खेती के 7वें स्तर तक बढ़ावा देने का मौका मिल सकता है। क्यूई साधना का उत्तरार्ध चरण, यह एक पूरी तरह से अलग कहानी है। यह मूलतः उसे शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक में स्थान की गारंटी देगा। भले ही नींव थोड़ी उथली हो, वह भविष्य में इसकी भरपाई के रास्ते खोज सकता था। बुजुर्ग किंग पिंग ने एक बार कहा था, क्षेत्र पहले आता है। इस निसिंत सोल बुजुर्ग ने अपने साधना जीवन में एक भी नुकसान के बिना 300 से अधिक जादुई द्वंद्वों का अनुभव किया था, और वह जिस बात पर भरोसा करता था वह बस ये थी कि उसका क्षेत्र उच्चतर था। जब वह फाउंडेशन प्रतिष्ठान में थे, तो उन्होंने क्यूई प्रैक्टिशनर्स से लड़ाई की। गोल्ड कोर में उन्होंने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को हराया। नेसेन सोल तक पहुंचने के बाद उन्होंने केवल गोल्ड कोर कल्टीवेटर्स पर कदम उठाए, कभी भी उसी क्षेत्र में कल्टीवेटर्स का सामना नहीं किया। चेन मोबाई ने सोचा कि एल्डर किंग पिंग बहुत मायने रखता है। वाटर मैंशन में अपनी लड़ाई में, यदि वह बीच में न होता क्यूई की खेती का चरण, जबकि बूढ़ा आदमी क्यूई की खेती के 3रे स्तर पर था, वह शायद जीतने में सक्षम नहीं होता। इसलिए क्षेत्र का उन्नयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि उन्होंने क्यूई पुनर्पूर्ति करने वाला स्पिरिट वाटर खरीदा।
वह भाग्यशाली था। ये तेजी से बिकने वाला उत्पाद था जो आमतौर पर बिक्री पर रखे जाने के 1 मिनट के भीतर ही बिक जाता था। प्रत्येक खाता केवल 5 बोतलें खरीदने तक ही सीमित था। यदि चेन मोबाइल जुमांग डाओइस्ट अकादमी के आधिकारिक फ्लैगशिप स्टोर को लगातार रिफ्रेश नहीं कर रहे होते तो शायद वह इसे प्राप्त नहीं कर पाते। अफसोस था कि वह इतना अमीर नहीं था, नहीं तो वह 5 बोतलें खरीद सकता था। भले ही उन्होंने स्वयं उनका उपयोग न किया हो, फिर भी उन्हें दोबारा बेचने पर 100 गुड डीड पॉइंट्स का छोटा सा लाभ हो सकता था। अफसोस करते हुए चेन मोबाइल ने कक्षा के अंत का संकेत देने वाली घंटी सुनी। स्कूल के कल्टीवेशन रूम में उन्होंने इस बार एल्डर किंगपिन के 5 एलिमेंट्स कल्टीवेशन व्याख्यान नहीं देखे, लेकिन निषेधों को तोड़ने के बारे में वीडियो खोजे। अपने उच्च विशेषाधिकारों की बदौलत उन्होंने जल तरंग यौगिक प्रतिबंध को तोड़ने के समान 300 से अधिक तरीके खोजे। संपर्क TOS I have a cultivation वर्ल्ड C 25 तियान्हे दायरे एल अध्याय 25 तियान्हे दायरे एल अनुवादक एटलस स्टूडियो संपादक एटलस स्टूडियो। वीडियो के अलावा 1000 से अधिक लेख थे। सभी डींगे मार रहे थे कि निषेध को तोड़ने का उनका तरीका सबसे अच्छा है। चेन मोबाइल ने सबसे पहले नेसेंट सोल के लेखक स्तर के लिए एक फिल्टर स्थापित किया। तुरंत केवल 2 वीडियो और 6 लेख बचे थे। उन्हें ध्यान से पढ़ने के बाद तो उन्हें चक्कर ही आ गया। नेसेंट सोल स्तर के लोग जिसे बुनियादी निषेधात्मक तकनीक मानते थे, वह उनके लिए संदर्भ पुस्तकों की तरह थी। QE कल्टीवेशन में मौजूद लेखकों के स्तर के भीतर खोज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, लेकिन वहाँ बहुत सारे थे, इसलिए अंत में उसे सबसे पहले सबसे अधिक देखे जाने वाले लोगों से शुरुआत करनी पड़ी। वैसे भी ग्रीन एरो टैलिस्मैन की डिलीवरी में 2 से 3 दिन लगेंगे, इसलिए चेन मोबाइल ने धीरे धीरे सहायक साधना सॉफ्टवेयर पर सभी प्रकार के असाधारण लोगों के निषेध तोड़ने के तरीकों की तुलना करना शुरू कर दिया और गहराई से पढ़ने के लिए अपने लिए उपयुक्त तरीकों को चुना। जिन्हें समझना बहुत कठिन होता था, उनके लिए वह मिस्टर डिंग से मदद मांगते थे। वह जानकार था और अथक बातचीत करता था। जब तक उन्हें तावीज़ और QE पुनर्पूर्ति करने वाला स्पिरिट वाटर मिला, चेन मोबाइल निषेध को तोड़ने के बारे में आश्वस्त थे। जल हवेली में उन्होंने पहले एरे फ्लैग का उपयोग परीक्षण करने के लिए किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि एजियो वाटर एरे की शक्ति निषेध से जुड़ी नहीं थी। फिर उन्होंने निषेध को तोड़ना शुरू करने के लिए ग्रीन एरो तावीज़ को सक्रिय किया। परिणाम ने साबित कर दिया कि उनकी तैयारी काफी गहन थी। 3 ग्रीन एरो तावीज़ों से प्रहार के बाद दाहिनी ओर के हॉल का दरवाजा टूट गया। ये जल तरंग निषेध की शक्ति के गायब होने और ग्रीन एरो तावीज़ की शक्ति के अभी तक समाप्त न होने के परिणामस्वरूप हुआ था। चेन मोबाइल ने जल्दी से अपने हाथ में एरे ध्वज घुमाया, एजियो वाटर एरे का उपयोग करके टूटे हुए पत्थर के दरवाजे के टुकड़ों को एक एक करके पकड़ लिया और उन्हें सामने वाले हॉल में रख दिया। फिर सफाई तकनीक का उपयोग करके उसने सारी धूल साफ कर दी। एक हाथ में एरे ध्वज और दूसरे हाथ में लकड़ी कवच तावीज़ के साथ वह खुले दरवाजे की ओर चला गया। हॉल छोटा था और अध्ययन कक्ष जैसा था। 2 मीटर गुना 3 मीटर की एक बड़ी लकड़ी की मेज के अलावा बाकी दीवारों पर किताबों की अलमारियां लगी हुई थीं, जो स्क्रॉल, किताबों और कागजों से भरी हुई थीं। चेन मोबाइल ने 6 कांच की गेंदें अंदर फेंक दी, उन्हें हॉल की हर एक सतह पर घुमाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंदर जाने से पहले निषेधात्मक शक्ति के कोई अवशेष नहीं थे। वह लकड़ी की बड़ी मेज पर पहुंचा, जिस पर सफेद कागज का ढेर लगा हुआ था। वहां एक पेन होल्डर भी था, जिसमें अलग अलग आकार के 3 ब्रश रखे हुए थे। साथ ही एक स्याही का पत्थर, इसकी स्याही पहले ही सूख चुकी थी। ये दर्शाता है कि लंबे समय से किसी ने इसका उपयोग नहीं किया था। मेज पर एक किताब भी थी जिसके कवर पर शब्दों की 2 पंक्तियां थीं। एजियो वेव्स मेंशन राजस्व और व्यय रिकॉर्ड। आदिम युग का वर्ष 6425। निचले दाएं कोने में एक हस्ताक्षर भी था। 5 तत्व संप्रदाय से लियू यानपेई। चेन मोबाइल ने डेस्क की जांच करने के बाद चारों ओर देखा और पाया कि बुकशेल्फ पर अधिकांश किताबें खाते की किताबें थीं। कुछ स्थानीय रीति रिवाजों को दर्ज करती थीं, कुछ ने मंत्र, कीमिया, जादू की कलाकृतियां, संरचनाएं पेश की। उन्होंने उनमें ब्लैकवाटर कल्टीवेशन भी पाया। लकड़ी की बड़ी मेज के नीचे एक स्टूल था। चेन मोबाइल ऊपर जाकर बैठ गए। फिर उसने पढ़ने के लिए उस पर मौजूद खाता बहियां उठाईं। जनवरी में लियू कल्टीवेटर परिवार से 200 एजियो ब्लड काप पौधों का एक नया बैच खरीदा। ग्रीन बैम्बू रिज से 7 सिल्वर एज बांस और 2 गोल्ड एज बांस खरीदे। कुल 370 स्पिरिट स्टोन्स की खपत।
फरवरी में साउथ स्ट्रीम मार्केट से बांस की खेती के लिए 200 पाउंड चारा और 50 बोतल स्पिरिचुअल वाटर खरीदा, कुल 120 स्पिरिट स्टोन की खपत। मार्च 300 पाउंड मछली का चारा, 2 चांदी की धार वाले बांस मुरझाए, कीट नियंत्रण स्पिरिचुअल वाटर की 5 बोतलें खरीदी, कुल 70 स्पिरिट स्टोन की खपत। अप्रैल 400 पाउंड चारा, आध्यात्मिक जल की 20 बोतलें, 80 आत्मा पत्थरों की कुल खपत। मई 1 सोने की धार वाला बांस मुरझा गया। खाते अक्टूबर में समाप्त हो जाते हैं, जिसमें किसी भी आय का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अकाउंटेंट इस समय किसी चीज में व्यस्त था और उसने एजियो वेव्स मेंशन छोड़ दिया था। चेन मोबाइल उठे और बुकशेल्फ की ओर चले गए और पिछले वर्ष आदिम युग के वर्ष 6424 के हिसाब किताब की तलाश करने लगे। न केवल उस वर्ष का, बल्कि अगले लगातार 20 वर्षों का लेखा जोखा भी शेल्फ पर पाया गया। उसने 10 किताबें लीं और शुरू से फिर से पढ़ने के लिए मेज पर वापस चला गया। 3 साल पहले जब उन्होंने इसकी ओर रुख किया तो अंततः उन्हें कुछ आय दिखाई दी। आदिकाल के वर्ष 6423 के 8वें महीने में 50 एजियो ब्लड क्रॉप निम्न श्रेणी रैंक 1 तक बढ़ गए थे, 30 संप्रदाय को प्रदान किए गए थे और 20 साउथ स्ट्रीम मार्केट में स्काई मील बिल्डिंग में बेचे गए थे, जिससे 200 स्पिरिट स्टोन्स कमाए गए थे। सितंबर में 70 निम्न श्रेणी रैंक 1 एजियो ब्लड क्रॉप बेचे गए, जिससे 700 स्पिरिट स्टोन्स की कमाई हुई। अक्टूबर में 20 निम्न श्रेणी रैंक 1 एजियो ब्लड क्रॉप बेचे गए, जिससे 200 स्पिरिट स्टोन्स की कमाई हुई। 10 साल की खाता बही को ब्राउज करने के बाद चेन मोबाइल के पास ये संदेह करने का कारण था कि जो व्यक्ति हिसाब किताब रख रहा था उसने काफी पैसे निकाले होंगे। लेकिन इस बिंदु पर अंततः उसे पता चला कि जिस हरी काप को उसने खाया था उसे वास्तव में एजियो ब्लड काप कहा जाता था। एक काप अंकुर की कीमत 1 स्पिरिट स्टोन थी और इसे 3 साल तक पालने के बाद इसे 10 स्पिरिट स्टोन में बेचा जा सकता था। उन्होंने अन्य बही खातों को देखा और अंततः इस जल हवेली की उत्पत्ति को समझा। इसका नाम एजियो वेव्स मेंशन रखा गया। ये 5 एलिमेंट्स संप्रदाय का उपनिवास था, जो पूर्वी जंगल में एक प्रमुख संप्रदाय था। एजियो क्लाउड झील जहां ये स्थित थी, रैंक 2 स्पिरिट वेन थी। हर साल एजियो ब्लड काप की खेती और जेड बांस की खेती से कुछ स्पिरिट स्टोन अर्जित किए जा सकते हैं। हालांकि पूर्वी जंगल में एक प्रमुख संप्रदाय होने के नाते वे नए आवास खोलने के लिए शिष्यों को यहां भेजने का कारण स्पिरिट स्टोन अर्जित करना नहीं था, बल्कि उच्च अधिकारियों की भूख को संतुष्ट करना था। एक मास्टर शेफ द्वारा कुशलतापूर्वक तैयार किए जाने के बाद इस एजियो ब्लड काप और जेड बैम्बू शूट को इस दुनिया में स्वादिष्ट भोजन माना जा सकता है। 5 एलिमेंट्स संप्रदाय के एक गोल्ड कोर कल्टीवेटर ने एक बार इसका स्वाद चखा था और वह इसे नहीं भूल सका। सौभाग्य से, जैसा कि हुआ, एजियो क्लाउड झील में मछली पालन और बांस की खेती के लिए उपयुक्त स्थितियां थीं, इसलिए उन्होंने इस दीर्घकालिक कार्य को संप्रदाय के भीतर वितरित किया। लियू यानपेई नाम का एक कृषक था जो क्यूई खेती के 9वें स्तर पर था। फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स के आदान प्रदान के लिए स्पिरिट स्टोन्स जमा करने के लिए उन्होंने इस कार्य को स्वीकार किया और 20 वर्षों तक एजियो वेव्स मेंशन में रहे। वह मेहनती था और हर साल वह मछली के पौधे, बांस के बीज खरीदता था और यहाँ तक कि गोल्ड कोर कल्टीवेटर के सामने खुद को पेश करने का मौका पाने के लिए बीस्ट टैमर बनना भी सीखता था। बुकशेल्फ पर स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में पुस्तकों को देखने के बाद चेन मोबाइल को अंततः समझ में आया कि वह कहाँ था। ये स्थान वास्तव में अब डी युआन स्टार नहीं था। ये खेती की दुनिया थी जिसे तियानहे के नाम से जाना जाता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका फोन सेवा से बाहर था। वह नहीं जानता था कि यह तियानहे क्षेत्र डी युआन स्टार से कितनी दूर है। चेन मोबाइल ने तुरंत एक वैकल्पिक दुनिया के विचार को अपना लिया, क्योंकि इमोर्टल गेट युद्ध का उच्चतम स्तर एक दुनिया को खोलना था। हालांकि ऐसे युद्ध जोखिम भरे थे और थोड़ी सी गलती राष्ट्रों के विनाश का कारण बन सकती थी, इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि वह खेती की दूसरी दुनिया में है, उसने अधिक सावधान रहने और अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया। लेकिन समस्या फिर खड़ी हो गई। उसका इस दुनिया में अंत कैसे हुआ? आखिर वह कछुए का खोल क्या था? भूरे वस्त्रधारी युवक के मैनुअल के अनुसार यह अब आदिम युग का वर्ष 6478 था और 5 तत्व संप्रदाय के शिष्य लियू यानपेई द्वारा दर्ज किए गए विवरण आदिम युग के वर्ष 6425 में समाप्त हो गए, जिसका मतलब था लियू यानपेई ने 50 साल पहले इस जल हवेली को छोड़ दिया था। लियू यानपेई का शिष्य होने का दावा करने वाले बूढ़े व्यक्ति को कुछ पता होना चाहिए था, लेकिन वह पहले ही मर चुका था।
जैसे जैसे सुबह होने लगी, चेन मोबाई ने घर जाने की योजना बनाते हुए बुकशेल्फ से 2 किताबें उठाईं, जो उन्होंने नहीं पढ़ी थीं। तभी उसे अंतर्दृष्टि की झलक मिली। 1 मिनट रुकें, अगर मैं अब दी युआन स्टार पर नहीं हूँ, तो अमर द्वार द्वारा मुझे ढूंढने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संपर्क TOSI हैव ए कल्टीवेशन वर्ल्ड C 26 इमोटल टर्टल _L अध्याय 26 इमोटल टर्टल _L अनुवादक, एटलस स्टूडियो संपादक, एटलस स्टूडियो। चेन मोबाई ने अपना फोन निकाला और टर्टल खोला खजाना ऐप। जैसे ही वह चमकता हुआ प्रॉक्सी बटन दबाने वाला था, उसे कुछ और याद आया। वह टर्टल ट्रेजर से बाहर निकल गए, नेशनल लाइब्रेरी ऐप खोला और अपने खाते से लॉग आउट कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये बिना खाते के काम करेगा, खुद से बड़बड़ाते हुए चेन मोबाई ने प्रॉक्सी बटन दबाया। फिर स्क्रीन उसके फोन की होम स्क्रीन पर वापस आ गई। कृपया प्रॉक्सी के लिए ऐप चुनें। पिछली बार इसने स्वचालित रूप से सहायक खेती का चयन कैसे किया? क्या ऐसा हो सकता है कि जब प्रॉक्सी फंक्शन सक्रिय हो, तो यदि आप एक निश्चित ऐप का उपयोग कर रहे हैं, तो ये स्वचालित रूप से इसे प्रॉक्सी कर देगा। लेकिन अगर टर्टल ट्रेजर ऐप से सक्रिय किया जाता है, तो इसे मैन्युअल चयन की आवश्यकता होती है। चेन मोबाई ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। उन्होंने बस नेशनल लाइब्रेरी ऐप के आइकन पर टैप किया। फिर एक और विंडो खुली। कोई खाता नहीं मिला। प्रॉक्सी करना संभव नहीं है। क्या आप एक नया खाता बनाना चाहते हैं? बहुत उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधा हो। चेन मोबाई ने मारा हाँ। खाते का नाम दर्ज करते समय कुछ सोचने के बाद पहला वाक्यांश जो दिमाग में आता है वह था, आड़ू के फूल के पेड़ के पास मैं घोषणा करता हूँ। ये उनके पिछले वाक्यांश, अगर मैं किसी दिन नीला सम्राट होता, के साथ मिलकर एक काव्यात्मक कविता पूरी करता है। लेकिन जब उसने दोबारा सोचा कि इससे उसकी पोल खुल सकती है, तो उसने ज्यादा कलात्मक न बनने का फैसला किया। प्रेरणा ने उसे प्रभावित किया और वह 2 पात्रों में प्रवेश कर गया, कछुआ अमर। नए खाते का पंजीकरण पूरा करने के बाद प्रॉक्सी करना शुरू हो गया। उसने देखा कि उसके द्वारा खोले गए नेशनल लाइब्रेरी ऐप के केंद्र में एक प्यारा सा कछुआ उभरा हुआ है। थोड़ा घूमने के बाद ये शीर्ष दाएं कोने पर उसके उपयोगकर्ता अवतार में चला गया। लेकिन इस बार स्थिति उस समय की तुलना में थोड़ी अलग थी, जब उन्होंने सहायक खेती का आह्वान किया था। छोटे कछुए ने अपने अवतार के चारों ओर चढ़ने के लिए संघर्ष किया, जिसका अर्थ था कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के पास सहायक संस्कृतिकरण की तुलना में अधिक रक्षात्मक बल था, जो तत्काल सफलता को रोकता था। अंततः उसकी अनुमति का स्तर केवल प्रकाश के 4 छल्लों से कुछ ही ऊपर उठाया गया, जिसके बाद कछुआ आगे नहीं बढ़ सका और गायब हो गया। रैंक 3 उपयोगकर्ता। ये गोल्ड कोर कल्टीवेटर का प्रतीक है। ये देखकर चेन मोबाई ने राहत की सांस ली। हालांकि उसके दिल में निराशा की झलक थी। ऐसा लगता है कि टर्टल ट्रेजर सर्वशक्तिमान नहीं है, जो दर्शाता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के भीतर ऐसी ताकतें हैं जो इसे दबा सकती हैं। हालांकि ये ठीक से काम कर गया। यदि उसे रैंक 4 उपयोगकर्ता तक बढ़ा दिया जाता, तो कल्टीवेशन वर्ल्ड तुरंत उसका पता लगाने में सक्षम होता कि उसका नया उपनाम टर्टल इमोटल समस्याग्रस्त था। आखिरकार संपूर्ण कल्टीवेशन वर्ल्ड में प्रत्येक नेसेंट सोल सीनियर अच्छी तरह से प्रलेखित है। एक रहस्यमय कछुए अमर की अचानक उपस्थिति निस्संदेह संदेह पैदा करेगी। अपने विचारों को स्थगित करते हुए चेन मोबाई ने उत्साहपूर्वक सफलतापूर्वक प्रॉक्सी किए गए नेशनल लाइब्रेरी ऐप को खोला। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी वर्तमान रैंक 3 अनुमतियों और उनकी पिछली रैंक -1 अनुमतियों के बीच क्या अंतर है। इंटरफेस बहुत अधिक नहीं बदला था। उन्होंने उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ी और शुरुआत में उन्हें जो मिला उससे उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। एक रैंक 1 उपयोगकर्ता के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रस्तावित विकल्पों में आपकी कोई भूमिका नहीं थी। आप केवल उनके द्वारा प्रदान की गई खेती तकनीकों को पढ़ सकते थे। हालांकि रैंक 3 उपयोगकर्ताओं के लिए काफी हद तक स्वतंत्रता है। आपको बस अपने विचारों, अनुमानित उद्देश्यों और यहाँ तक कि आपके पास मौजूद संसाधनों को दर्ज करना होगा, और राष्ट्रीय पुस्तकालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभिन्न स्थितियों को व्यापक रूप से एकीकृत करेगी, उनके संग्रह में 84,000 दाव पुस्तकों की तुलना करेगी और आपके चयन के लिए 30 खेती तकनीकों को प्राथमिकता देगी और सूचीबद्ध करेगी। एक तरह से राष्ट्रीय पुस्तकालय रैंक 3 उपयोगकर्ताओं के लिए 95% तक पहुंच योग्य है। जहां तक अगले स्तर की बात है,
रैंक 4 उपयोगकर्ता जो निसिंट सोल चरण तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए उपयोगी दाव पुस्तकों और खेती तकनीकों की संख्या को उंगलियों पर गिना जा सकता है। चेन मोबाइल ने अपनी बढ़ती उत्तेजना को नियंत्रण में रखते हुए सर्च बार में अपना स्पिरिट रूट एट्रीब्यूट्स टाइप किया और फिर सर्च कुंजी दबाए। तुरंत 30 खेती तकनीकें सामने आईं। प्रति पंक्ति 5-6 पंक्तियों से अधिक। पहला अभी भी 5 तत्वों की खेती था। चेन मोबाइल ने इसे जांचने के लिए क्लिक किया। इसे पूर्ण संस्करण माना जा रहा है जिसे नवजात आत्मा चरण तक विकसित किया जा सकता है। वह इसे डाउनलोड करने ही वाला था कि एक पॉपअप आया। अपर्याप्त अंक, डाउनलोड करने में असमर्थ। ये पता चला है कि सबसे महान उपयोगकर्ता भी फ्रीलोड नहीं कर सकते हैं। रैंक 3 उपयोगकर्ताओं को 30% छूट मिलती है, लेकिन समस्या यह है कि टर्टल इमोर्टल 0 अंक वाला एक नया खाता है। हालांकि चेन मोबाइल ने सभी लाभ लेने की योजना नहीं बनाई थी। इस प्रकार उन्होंने शांतिपूर्वक 5 एलिमेंट्स कल्टीवेशन पेज को बंद कर दिया और अन्य तकनीकों का पता लगाना जारी रखा। अथाह खेती, वाटर स्प्लेंडर स्वॉर्ड कोड, गहन यिन ग्रेट मेथड, 9 बेन डायग्राम, 10,000 रिवर बुक, जेड प्योरिटी स्क्रिप्चर, प्यो यांग स्क्रॉल। प्रत्येक पुस्तक का शीर्षक पिछली से अधिक प्रभावशाली था, जो अंत की ओर तेजी से अपमानजनक होता गया। जेड प्योरिटी स्क्रिप्चर प्राइमोडियल एलिमेंटल अकेडमी की प्रमुख शिक्षा है, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में केवल 7 महान तरीकों में से एक है जो किसी को प्राइमोडियल स्पिरिट तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित कर सकती है। और प्यो यांग स्क्रॉल प्यो यांग अकादमी की सर्वोच्च पद्धति और एक ऐसी तकनीक है जो प्राइमोडियल स्पिरिट की ओर ले जाती है, इसलिए इसे छाया में डालने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन आगे देखने पर चेन मोबाइल को एक सिद्धांत समझ में आया। सभी रास्ते स्रोत की ओर जाते हैं। भले ही राष्ट्रीय पुस्तकालय में 84,000 दाव पुस्तकें हैं, ये सभी पुस्तकें अनिवार्य रूप से 7 प्राइमोडियल स्पिरिट तकनीकों से ली गई हैं। आपकी आध्यात्मिक जड़ चाहे जो भी हो, यदि आप दाव को प्राप्त करने का इरादा रखते हैं, तो आप अंततः इन 7 मार्गों में से एक पर पहुंच जाएंगे। रैंक 3 उपयोगकर्ता के रूप में चेन मोबाइल को कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा कम से कम निसिंट सोल फॉर्मेशन तकनीक की पेशकश की जा रही है, जो मानता है कि उसके पास आदिम आत्मा को प्राप्त करने की क्षमता है। इसलिए उनके स्पिरिट रूट एट्रीब्यूट्स के अनुसार जेड प्योरिटी स्क्रिप्चर और प्यो यांग स्क्रॉल 30 खेती तकनीकों की सूची में शामिल हैं। इनमें से जेड प्योरिटी स्क्रिप्चर को 5 तत्वों की खेती का अंतिम संस्करण माना जा सकता है। इसके लिए विशेष रूप से उच्च स्पिरिट रूट गुणों की आवश्यकता नहीं है, और वास्तव में संतुलित 5 तत्व गुणों के लिए यह इष्टतम है। हालांकि जेड प्योरिटी स्क्रिप्चर को विकसित करने की कठिनाई बहुत अधिक है, और इसे केवल नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने के बाद ही समझा जा सकता है। इस प्रकार चेन मोबाइल ने उत्साहपूर्वक इस पर क्लिक किया, लेकिन पता चला कि उसकी पहुंच सीमित थी। वह केवल परिचयात्मक सारांश और सामग्री सूची ही पढ़ सका। कुछ हद तक निराश महसूस करते हुए उन्होंने शुरू से अंत तक सभी 30 खेती तकनीकों के सारांश की समीक्षा की और अपने लिए सबसे उपयुक्त एक को खोजने की कोशिश की। अथाह खेती प्रकृति अध्ययन अकादमी की एक विधि है। परिचय के अंत में ये कहा गया कि इस विधि के माध्यम से विकसित जादुई शक्ति शुद्ध और शक्तिशाली है। समान स्तर पर जादुई द्वंद्व में यह अपराजय है। हालांकि इसमें भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत होती है और खेती की गति धीमी होती है। वाटर स्प्लेंडर स्वॉर्ड कोड माउंटेनसी अकादमी की एक तलवार खेती विधि है। ये पानी को ठोस बनाकर तलवारें बनाने, तलवारों को परिष्कृत करके सरणियां बनाने पर केंद्रित है। एक बार महारत हासिल करने के बाद आप भीड़ का सामना कर सकते हैं, खासकर जब किसी जल स्रोत के पास हों। विवरणों की तुलना करने पर प्रत्येक पुस्तक पिछली से अधिक प्रभावशाली लग रही थी, जिससे चेन मोबाइल, जो चुनाव करने में कठिनाई से पीड़ित थे, अत्यधिक झिझक रहे थे। लेकिन जल्द ही उसे इस बात का एहसास हुआ। इस नए खाते टर्टल इमोर्टल में 0 अंक हैं। वह 30 खेती तकनीकों में से कोई भी डाउनलोड नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उनके मुख्य खाते ब्लू एम्परर में भी केवल 3000 से अधिक अंक थे। ये दर्शाता है कि अपने बचपन से वयस्कता तक उन्होंने केवल 3000 गुड डीड पॉइंट्स खर्च किए, जिनमें से लगभग 1000 हाल ही में जोड़े गए थे जब उन्होंने ग्रीन एरो टेलिस्मैन और क्यूई रिप्लेनिशिंग स्पिरिट वाटर ऑनलाइन खरीदा था। उसे पैसे खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। चेन मोबाइल ने आखिरी किताब प्यो यांग स्क्रॉल खोली। हालांकि यह पुस्तक भी एक प्राइमोडियल स्पिरिट तकनीक है जब इसकी तुलना जेड प्योरिटी स्क्रिप्चर के उच्च प्रवेश अवरोध से की जाती है,
तो इसमें अधिक क्रमिक और स्पष्ट प्रगति पथ होता है। क्यूई खेती के 5 प्रमुख क्षेत्र: फाउंडेशन स्थापना, कोर फॉर्मेशन, नवजात आत्मा और दिव्यता परिवर्तन। इसके अलावा शुद्ध यांग स्क्रॉल की खेती के लिए आध्यात्मिक मूल विशेषताओं की आवश्यकताएं अधिक नहीं थीं। हालांकि एक शर्त थी, यह एक उपयुक्त दाओवादी निकाय विकसित करने की आवश्यकता थी। इस दाओवादी निकाय को शुद्ध यांग दाओवादी निकाय के नाम से जाना जाता था। शुद्ध यांग डाओइस्ट बॉडी की खेती के भी स्तर थे, 1 यांग से लेकर 9 यांग तक। किसी को 3 यांग के स्तर तक पहुंचना था, फिर 6 तक और अंत में शुद्ध यांग तक पहुंचने पर पूर्णता प्राप्त करनी थी। उदाहरण के लिए, यदि कोई नींव स्थापित करना चाहता है तो उसे पहले 3 यांग बॉडी की खेती करनी होगी। यदि वे अपना मूल बनाना चाहते हैं तो उन्हें 6 यांग बॉडी की आवश्यकता होगी। नवजात आत्मा क्षेत्र के लिए 9 यांग बॉडी का होना एक शर्त होगी। इसे पढ़ने पर चेन मोबाई को कुछ परिचित चीज का पता चला। 3 यांग बॉडी को विकसित करने की प्रक्रिया वही तकनीक थी जिसे बूढ़े व्यक्ति डिंग ने युवा होने पर अपनी आध्यात्मिक जड़ों को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत से इस्तेमाल किया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्यो यांग अकादमी ने इस तकनीक को विकसित करने के बाद बिना किसी परीक्षण के उसे भर्ती कर लिया। दुर्भाग्य से ओल्ड डिंग कभी भी सफलतापूर्वक अपनी नींव स्थापित करने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन क्या 3 यांग बॉडी एक दाओवादी संस्था नहीं थी? इसका आध्यात्मिक जड़ों को बढ़ाने से क्या लेना देना था? इस प्रश्न को मन में रखते हुए चेन मोबाई पढ़ना जारी रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके पास पर्याप्त अंकों की कमी है। वह केवल प्यो यांग स्क्रॉल का अवलोकन और विषय सूची ही देख सका, 3 यांग बॉडी को विकसित करने की विशिष्ट विधि नहीं। चुपचाप कोसते हुए उसने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने ऑक्सिलरी कल्टीवेशन सॉफ्टवेयर खोला और खोज शब्द प्यो यांग डाओइस्ट बॉडी दर्ज किया। निश्चित रूप से सभी सड़कें रोम की ओर जाती हैं। लगभग 200 पृष्ठ सामने आए, जिससे पता चला कि वास्तव में बहुत सारे साधक थे जिन्होंने शुद्ध यांग स्क्रॉल पर ध्यान केंद्रित किया था, जो कई संदर्भ बिंदुओं की पेशकश करता था। चेन मोबाई ने खोज परिणामों में सर्वोच्च रैंक वाला वीडियो खोला, जिसे शाओयांग नामक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर द्वारा पोस्ट किया गया था। उन्होंने समझाया, हालांकि शुद्ध यांग दाओवादी बॉडी एक दाओवादी साधना तकनीक है, लेकिन इसकी जड़ें आध्यात्मिक जड़ों में हैं। शुद्ध यांग स्क्रॉल खेती की कठिनाई को काफी कम कर देता है। शुद्ध यांग दाओवादी शरीर को पहले यांग के जन्म से लेकर 9वें के आरोहण तक 27 अंक लकड़ी आध्यात्मिक जड़, 27 अंक जल आध्यात्मिक जड़ और सर्वोत्तम रूप से 20 से अधिक अंक अग्नि आध्यात्मिक जड़ की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, ये सुनिश्चित करता है कि अंतिम पूर्णता निस्संदेह 100 बिंदु अग्नि विशेषता अमर आत्मा जड़ होगी। इस शाओयांग कृषक के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद चेन मोबाई को समझ में आया कि 3 यांग बॉडी की कला भी आध्यात्मिक जड़ों को बढ़ाने की एक तकनीक क्यों है। ये पता चला कि प्यो यांग स्क्रॉल के मूल संस्करण में समान रूप से उच्च आवश्यकताएं थीं। इसे विकसित करने के लिए यांग वर्ष, यांग महीने, यांग दिवस और यांग घंटे में पैदा हुए बच्चे को अनिवार्य रूप से शुद्ध यांग बॉडी की आवश्यकता होती थी। पृथ्वी के एडेप्टस प्लेनेट पर अमर संप्रदाय में ऊपरी स्तर के लोग थे जो जन्म तिथियों की गणना करते थे और अपने निचले स्तर के कृषकों को शुद्ध यांग निकायों के साथ शिशुओं को जन्म देने के लिए प्रसव चक्र में हेरफेर करते थे। उनमें से एक के पास महान उपलब्धियां थीं और वह प्यो यांग अकादमी के संस्थापक युआन यांग थे। हालांकि वह एक विद्वान थे जिन्होंने युवा पीढ़ी को विकसित करने को प्राथमिकता दी और खुद को पूरी तरह से शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। शुद्ध यांग की शिक्षाओं को लोगों के बीच व्यापक रूप से फैलाने और इसे अधिकांश साधकों के लिए सुलभ बनाने के लिए उन्होंने शुद्ध यांग बॉडी की खेती करने के लिए एक तकनीक बनाई। ये शुद्ध यांग दाओवादी शरीर था। पूर्वज युआन यांग रिपेयरिंग हेवन इंस्टीट्यूट से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अमर तकनीक स्वर्ग को ठीक करने की शक्ति का अनुभव किया था। उन्होंने वहीं से प्रेरणा ली। अमर तकनीक स्वर्ग की मरम्मत एक ऐसी तकनीक थी जिसे अमर संप्रदाय के पूर्वजों ने स्वर्गीय धर्मव्रतों से प्राप्त किया था। एक बार लागू होने के बाद ये स्वर्ग के विरुद्ध जाकर एक कृषक के आध्यात्मिक मूल गुणों का पुनर्निर्माण कर सकता है। उदाहरण के लिए, एजियो ब्लड काप का सेवन करने से पहले चेन मोबाई की आध्यात्मिक मूल विशेषताएं थीं: सोना 23, लकड़ी 27, जल 23, अग्नि 17, पृथ्वी 10। एक साथ जोड़ने पर इन 5 तत्वों की आध्यात्मिक मूल विशेषताएं 100 के बराबर थीं और यह स्वर्ग द्वारा प्रदान किया गया था, पूरी तरह से भाग्य पर छोड़ दिया गया था।
हालांकि अमर तकनीक स्वर्ग की मरम्मत ने इस आवंटन में जानबूझकर संशोधन की अनुमति दी। एक आम आदमी की शर्तों का उपयोग करते हुए ये बिंदु पुनर्वितरण था। यदि चेन मोबाइल को अमर तकनीक स्वर्ग को ठीक करना का उपयोग करना था तो वह एक विशिष्ट विशेषता को निर्दिष्ट कर सकता था, फिर शेष 4 विशेषताओं से चुने गए विशेषता के लिए अंक पुनः आवंटित कर सकता था। उदाहरण के लिए, यदि वह लकड़ी का पक्ष लेता है तो वह सोने 23, पानी 23, अग्नि 17 और पृथ्वी 10 के गुणों को गैर विशेषता बिंदुओं में परिवर्तित कर सकता है और फिर उन सभी को लकड़ी की आध्यात्मिक जड़ में आवंटित कर सकता है, जिससे तुरंत 100 बिंदु लकड़ी की विशेषता स्वर्ग आध्यात्मिक जड़ प्राप्त हो सकती है। ऐसी 100 बिंदु आध्यात्मिक जड़ का अमर संप्रदाय के भीतर एक और नाम था, जिसे अमर आत्मा जड़ कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति संसार में कभी स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं हुए, केवल अमर तकनीक स्वर्ग की मरम्मत ही इसे पूरा कर सकती है। पूर्वज युआनयांग अमर तकनीक के बपतिस्मा के प्राप्तकर्ता थे। स्वर्ग को ठीक करना, अपनी आध्यात्मिक जड़ों को 100 बिंदु अग्नि विशेषता अमर आत्मा जड़ में पुनर्निर्माण करना। एक अमर आत्मा जड़ एक शुद्ध यांग शरीर के साथ एक तीव्र साधना प्रक्रिया के लिए बनाया गया। उन्होंने मात्र 500 वर्षों में आदिम आत्मा स्तर हासिल किया, जिससे वह अमर संप्रदाय के रिकॉर्ड किए गए इतिहास में दिव्यता परिवर्तन तक पहुंचने वाले सबसे तेज साधक के रूप में चिन्हित हुए। हालांकि दिव्य तकनीक केवल दिव्यता में साधकों द्वारा ही की जा सकती थी। परिवर्तन का स्तर और यह मौलिक ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा का उपभोग करेगा। इसलिए पिछले हजारों वर्षों में किसी को भी इसका अनुभव करने का सौभाग्य नहीं मिला है। चेन मोबाइल ने पूरा वीडियो देखा जहां शाओयांग ने शुद्ध यांग दाओवादी शरीर के सिद्धांतों को समझाया और अंततः समझ गया कि इसे वुड स्पिरिट रूट के 27 बिंदुओं, जल स्पिरिट रूट के 27 बिंदुओं और आदर्श रूप से फायर स्पिरिट रूट के 20 से अधिक बिंदुओं की आवश्यकता क्यों है। उज्ज्वल को मंद कर देता है और कमजोरों को सहारा देता है। शुद्ध यांग दाओवादी शरीर की खेती उस सिद्धांत का पालन करती है जहां ये आग को बढ़ाने के लिए पानी और लकड़ी को नुकसान पहुंचाता है। 5 तत्वों के एक दूसरे को उत्पन्न करने के सिद्धांत का पालन करते हुए एक कृषक के जल गुण आध्यात्मिक जड़ बिंदुओं को लकड़ी के गुण बिंदुओं में बदल दिया जाता है, जिन्हें बाद में अग्नि गुण बिंदुओं में बदल दिया जाता है। इस प्रकार अमर तकनीक स्वर्ग को ठीक करने के उपयोग के समान प्रभाव प्राप्त होते हैं। यांग के प्रत्येक स्तर की खेती कृषक की प्रतिभा, समझ और संसाधनों पर निर्भर करती है। यह वाटर स्पिरिट रूट के अधिकतम 3 अंक और वुड स्पिरिट रूट के 3 अंक कम कर सकता है, लेकिन शुद्ध यांग गुप्त तकनीकों के माध्यम से ये किसी की फायर स्पिरिट रूट को 9 अंक तक बढ़ा सकता है। यदि कोई सफलतापूर्वक 9 यांग प्राप्त कर लेता है और वह इतना भाग्यशाली है कि हर बार 9 अंक बढ़ जाता है, तो अंत में अग्नि आत्मा जड़ के बिना एक कृषक भी 81 बिंदु स्वर्गीय अग्नि आध्यात्मिक जड़ का अधिकारी हो सकता है। यदि किसी के पास शुरू में 20 बिंदु अग्नि विशेषता आध्यात्मिक जड़ थी, तो दोनों को एक साथ जोड़ने के बाद ये सीधे भी बढ़ जाएगा, जिससे किसी की आध्यात्मिक जड़ को अमर अग्नि आध्यात्मिक जड़ में बढ़ावा मिलेगा। इस बिंदु पर पहुंचने पर चेन मोबाइल ने उत्साह से भरकर अपने स्वयं के आध्यात्मिक मूल गुणों को देखा। उनके वुड स्पिरिट रूट में सटीक 27 अंक थे और एजियो ब्लड काप का सेवन करने के बाद उनका वाटर स्पिरिट रूट 23 अंक से 30 अंक हो गया, जो शुद्ध यांग डाओइस्ट बॉडी की खेती के लिए आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता था। फिर उन्होंने अपने फायर स्पिरिट रूट को देखा, जो 17 अंक का था। ये खेदजनक था। जब 9 यांगों की खेती की जाती है तो वे ठीक 98 अंक जोड़ देंगे। वह इमोर्टल स्पिरिट रूट हासिल करने से केवल 2 अंक कम था। चेन मोबाइल ने पहले से ही शुद्ध यांग दाओवादी शरीर की खेती करने, दिव्यता परिवर्तन प्राप्त करने, पूरी दुनिया पर कब्जा करने, खुद को सर्वोच्च घोषित करने और पूर्वज बनने के बारे में कल्पना की थी। फिर उन्होंने थरी यांग बॉडी की खेती के बारे में कुछ और वीडियो देखे और तुरंत उन पर ठंडा पानी डाला गया, जिससे उनका दिल ठंडा हो गया। थरी यांग बॉडी हासिल करने वाला सबसे तेज कल्टीवेटर मिंग यांग नाम का एक कल्टीवेटर था, जिसने 12 साल बिताए। फिर उसने 6 यांग बॉडी हासिल करने के लिए अतिरिक्त 39 साल बिताए और अंत में 9 यांग बॉडी की खेती करने में 86 और साल बिताए। हालांकि उस समय तक उसका जीवनकाल पहले ही समाप्त हो चुका था और उसके पास नवजात आत्मा क्षेत्र में जाने की ताकत नहीं थी। अंततः बुढ़ापे में उसकी मृत्यु हो गई। संपर्क टॉसवाई हैव ए कल्टीवेशन वर्ल्ड सी 28 प्रिमोडियल यांग स्वॉर्ड एल अध्याय 28
प्रिमोडियल यांग स्वॉर्ड एल अनुवादक एटलस स्टूडियो संपादक एटलस स्टूडियो। हालांकि अर्थ स्टार ने अमर साधना के युग में प्रवेश कर लिया है, हर किसी का जीवनकाल काफी बढ़ गया है, फिर भी प्राकृतिक जीवन सीमाएं हैं। इंपीरियल मेडिकल अकादमी ने जीवन काल पर पर्याप्त मात्रा में शोध किया है। 1 लाख नियमित कृषकों की जीवन काल सीमा का नमूना लेने के बाद उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र के कृषकों के लिए अधिकतम जीवन काल का निष्कर्ष निकाला। क्यूई अभ्यासकर्ताओं का जीवन काल आमतौर पर चीनी राशि चक्र के 2 पूर्ण चक्रों का होता है, जो कि 120 वर्ष है। फाउंडेशन स्थापना कृषक 4 चक्रों 24.0 वर्षों तक जीवित रहते हैं। गोल्ड कोर कृषक 8 चक्रों 480 वर्षों तक जीवित रहते हैं। नवजात आत्मा के कृषक 16 चक्रों या 960 वर्षों में इसे दोगुना कर देते हैं। बेशक ये आंकड़े पूर्ण नहीं हैं और प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यह मानक कृषकों का औसत जीवन काल है। यदि कोई विशेष साधना तकनीक का अभ्यास करता है या स्वास्थ्य संरक्षण तकनीकों को सही ढंग से लागू करता है या जीवनकाल बढ़ाने वाली आध्यात्मिक चिकित्सा का सेवन करता है, तो कुछ और राशि चक्र जीना संभव है। जहां तक देव पराक्रमित साधकों की बात है, उदाहरणों की कमी और अपर्याप्त नमूनों के कारण इंपीरियल मेडिकल अकादमी ने उस मोर्चे पर कोई जानकारी जारी नहीं की। हालांकि पिछले जीवन काल पैटर्न के आधार पर ये 32 चक्र होना चाहिए, जो 1920 वर्ष के बराबर है, यानी 2000 वर्ष का जीवन काल। चेन मोबाई का सबसे बड़ा सपना 60 वर्ष की आयु से पहले सफलतापूर्वक फाउंडेशन स्थापना हासिल करना था। इंपीरियल मेडिकल अकादमी ने भी प्रमुख क्षेत्रों से आगे बढ़ने वाले किसानों पर शोध किया और निष्कर्ष निकाला, किसी के जीवन काल के आधा होने से पहले सफलता की दर सबसे अधिक होती है। उदाहरण के लिए, क्यूई अभ्यास करने वाले जो नींव स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए 60 वर्ष की आयु से पहले प्रयास करना बेहतर है। एक बार इस उम्र के बाद, चाहे वे अपनी क्यूई साधना को कैसे भी बनाए रखें, सभी प्रकार के शारीरिक कार्यों में भारी गिरावट शुरू हो जाएगी। मूल रूप से चेन मोबाई ने महसूस किया कि उनके पास 60 से पहले अपनी नींव स्थापित करने का केवल 1% मौका था, और हालांकि अब उनके पास मिस्टीरियस टर्टल शेल का अवसर था, उन्हें लगा कि संभावना केवल 10% थी। दिव्य तलवार में सार्वभौमिक खेती के साथ 300 मिलियन कृषक हैं। जो लोग अंततः क्यूई प्रैक्टिशनर के 9वें स्तर तक साधना कर सकते हैं, वे 100 में से 1 होते हैं। उनमें से जो लोग सफलतापूर्वक नींव स्थापित कर सकते हैं, वे फिर 100 में से 1 होते हैं। इंपीरियल मेडिकल अकादमी ने इन सफल मामलों के डेटा विश्लेषण के माध्यम से पाया कि 90% से अधिक लोग 60 वर्ष की आयु से पहले अपनी नींव स्थापित करने में सफल रहे। 60 के बाद, बिना पर्याप्त जोश और सार के, सफल नींव स्थापना या तो वे लोग होते हैं जिनके पास अवसर होते हैं या जो दैवीय कृपा प्राप्त होते हैं। नींव स्थापित करना काफी कठिन है और कोर निर्माण और भी कठिन है। इस क्षेत्र की सफलता दर हजारों में से 1 है। जहां तक कोर फॉर्मेशन नेसेंट सोल से ऊपर के क्षेत्र का सवाल है, इसका उल्लेख करने की शायद ही आवश्यकता है। ये संभव है कि कई युगों में कोई भी प्रकट न हो। सेलेस्टियल स्वॉर्ड के वर्तमान नेसेंट सोल मास्टर्स 1000 वर्षों और 100 युगों से संचित पुरावशेष हैं। चेन मोबाई अपनी औसत प्रतिभा के साथ मूल रूप से 60 वर्ष से पहले एक फाउंडेशन स्थापित करने का न तो आश्वासन था और न ही उम्मीदें थीं, और अगर उन्हें 3 सन्स बॉडी की खेती में 1 दशक से अधिक समय बिताना पड़ा, तो उन्हें लगा कि वह मूल रूप से इसके लिए तैयार थे। इसलिए भले ही वह शुद्ध यांग स्क्रॉल को पसंद करते थे, कई कारकों पर विचार करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए ईमानदारी से 5 तत्वों की खेती करना सबसे अच्छा है। चेन मोबाई की नज़रों के सामने किंग पिंग एक अच्छा उदाहरण था। इस सबसे लोकप्रिय क्यूई साधना तकनीक का उपयोग करते हुए वह हर तरह से लक्ष्य की ओर बढ़ने में सक्षम था, और यदि वह नवजात आत्मा का निर्माण कर सकता था, तो ज़ैड पवित्रता शास्त्र में परिवर्तन अमर साधना के लिए एक बुरा मार्ग नहीं होगा। पब फ्यूचर के विज्ञापन ओल्ड मैंडिंग एक बुरा उदाहरण था अनुकरण करने के लिए। एक चेतावनी। चुपचाप खुद को चेतावनी देने के बाद चेन मोबाई ने बाहर जाकर प्यो यांग स्क्रॉल द क्यूई कल्टीवेशन मैनुअल के लिए बड़े किंग सम्राट का व्यापार करने के आवेग को दबा दिया। हालांकि इस तरह सोचने के बावजूद वह शुद्ध यांग डाओइस्ट बॉडी की खेती के बारे में बताते हुए मास्टर शाओ यांग के ट्यूटोरियल वीडियो को डाउनलोड करने से खुद को नहीं रोक सका। कम से कम इससे आज की कक्षा के दौरान समय गुजारने में मदद मिलेगी। आज ओल्ड मैंडिंग के साथ क्लास करने का सही समय है। मैं उनसे 3 सन्स बॉडी के बारे में पूछ सकता हूँ।
खुद से बड़बड़ाते हुए चेन मोबाई ने शहर की वापसी कुंजी दबा दी। कार्यालय। शिक्षक डिंग, आप प्योयांग अकादमी के शिष्य हैं। क्या आप मुझे ग्रेट दाओ अकादमी और 4 दाओवादी अकादमियों के बीच अंतर बता सकते हैं? कक्षा के बाद चेन मोबाई अपने सामान्य अभ्यास का पालन करते हुए एक कदम पीछे गिर गए और थंडर मेथड प्रोहिबिशन को क्रैक करने के बारे में सलाह मांगने के लिए कार्यालय की ओर मुड़ते समय उन्होंने जिज्ञासावश लापरवाही से पूछ लिया। वास्तव में छात्र निकाय के आकार और संकाय की ताकत के अनुसार शीर्ष क्रम की 10 अकादमियां पहले से ही 4 दाओवादी अकादमियों से बहुत अलग नहीं हैं। ओल्ड डिंग को पढ़ाना बहुत पसंद था और चेन मोबाई के सवालों को सुनने के बाद वह जो कुछ भी जानते थे उसे साझा करते थे। तो अंतर खेती की तकनीकों में है। चेन मोबाई ने बातचीत को शुद्ध यांग स्क्रॉल की ओर ले जाने की कोशिश करते हुए फिर से पूछा। प्रिमोडियल एलिमेंटल अकेडमी और प्योयांग अकेडमी के पास एक दिव्यता परिवर्तन स्कूल भी है जो 4 दाओवादी अकादमियों की परंपराओं से कम सम्मानजनक नहीं है। बूढ़े डिंग ने अपना सिर हिलाया। कार्दाशियन ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको अवाक कर देगा ब्रैनबेरीज, यह वीनस फॉल डेंस से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अधिक उपयुक्त है। स्नैप ऑन स्माइल। तो वास्तविक अंतर क्या है? चेन मोबाई ने शुद्ध यांग बॉडी की खेती के मामले को स्पष्ट रूप से सामने लाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल ओल्ड डिंग के शब्दों के साथ ही आगे बढ़ सकते थे। 4 दाओवादी अकादमियां सबसे पुरानी परंपराओं का दावा करती हैं और प्रत्येक के पास एक ईश्वर पारगामी कृषक है। 10 अकादमियों के संस्थापक भी 4 दाओवादी अकादमियों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भले ही वे क्षणिक रूप से उत्तरार्ध से आगे निकल जाएं, वे सभी विनम्र बने रहते हैं और 5वीं दाओवादी अकादमी होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो वास्तव में 4 दाओवादी अकादमियों के दिव्यता परिवर्तन स्कूल क्या हैं? ये काल्पनिक विषय थे जिन पर आमतौर पर ऑनलाइन चर्चा की जाती थी। सभी ने अलग अलग राय पेश की और चेन मोबाई ने मान लिया कि ओल्ड डिंग को उत्तर पता है। विषय को प्योयांग अकादमी में वापस लाने के लिए वह दबाव डालते रहे। वे सर्वोच्च रहस्य हैं, केवल ऊपरी आंकड़े ही इसके बारे में स्पष्ट होंगे। हालांकि इम्मोर्टल गेट के दोहरे संत, एक की उत्पत्ति डांस टूल दाओ अकादमी से हुई थी और दूसरे ने अपनी युवावस्था में रिपेयरिंग हेवन इंस्टीट्यूट में अध्ययन किया था। वह अभी भी नाम के मानद डीन हैं। 2 ईश्वर पारगामी पुराने पूर्वजों की उत्पत्ति सभी को अच्छी तरह से ज्ञात थी। हालांकि मुझे पता है कि प्योयांग अकादमी के पास रैंक 5 उच्च श्रेणी की प्रिमोडियल यांग तलवार है, जिसे ईश्वर पारगमन नींव के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जिस तरह चेन मोबाई इस बात को लेकर चिंतित थे कि बातचीत को कैसे वापस लाया जाए, ओल्ड डिंग ने खुद प्योयांग अकादमी से संबंधित मामलों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। संपूर्ण अमर द्वार के बीच केवल 3 रैंक 5 उच्च श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें हैं। ये प्राइमर्डियल यांग तलवार, प्राइमर्डियल यांग पूर्वज द्वारा अपनी मृत्यु से पहले अपने पूरे दाव फल को जलाने का परिणाम थी, इस प्रकार ज्ञानोदय तक पहुंची। यह अब एक संवेदनशील हथियार है। आदिकालीन यांग पूर्वज के सबसे बड़े शिष्य इस संवेदनशील उड़ने वाली तलवार को नियंत्रित करते थे। वे ईश्वर पारगामी कृषक के स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति को एक ही वार से मार सकते थे। हालांकि इस तलवार को चलाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता नेसिंग सोल कल्टीवेटर स्तर पर है, और यदि कोई इसे लंबे समय तक परिष्कृत करता है तो ये किसी के सार को गंभीर रूप से नष्ट कर देगा, जो खेती के लिए हानिकारक है। इसलिए जब मैंने अकादमी में प्रवेश किया तो ये तलवार पहले से ही सील कर दी गई थी और संरक्षित थी। यह अब हॉल में प्रतिष्ठित है और मुझे इसे एक बार श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य मिला है। ये सुनकर चेन मोबाई को केवल दुख हुआ। एक राजसी रैंक 5 उच्च श्रेणी की उड़ने वाली तलवार को वास्तव में सील कर दिया गया था क्योंकि इसे परिष्कृत करने वाला कोई नहीं था। क्या ऐसा नहीं कहा जाता है कि जो लोग शुद्ध यांग शरीर की खेती करते हैं वे जोश से भरे होते हैं? वे प्राइमर्डियल यांग तलवार को परिष्कृत करने में सक्षम क्यों नहीं होंगे? ये केवल तभी संभव है जब कोई शुद्ध यांग बॉडी की खेती पूरी तरह से पूरा कर ले। यहाँ तक कि 9 यांग शरीर वाला एक नवजात आत्मा कृषक भी दिन रात प्राइमर्डियल यांग तलवार की आध्यात्मिक ऊर्जा की बर्बादी का सामना नहीं कर सकता है। चूंकि वे पहले से ही अपनी स्वयं की साधना के लिए पर्याप्त ऊर्जा न होने के बारे में चिंतित हैं, तो वे तलवार के लिए अपनी दैनिक साधना ऊर्जा का आधा हिस्सा कैसे बचा सकते हैं? ओल्ड डिंग ने अपनी आंखें घुमाईं और उनके शब्दों ने चेन मोबाई को बहुत सहानुभूति दी। यदि वह होता तो वह ग्रैंड दाओ स्तर तक पहुंचने से पहले प्रिमोडियल यांग तलवार के लिए अपनी मेहनत से अर्जित दैनिक साधना ऊर्जा का आधा हिस्सा देने से बिल्कुल इनकार कर देता, भले ही यह तलवार एक ईश्वर पारगमन कलाकृति हो।
यह मानते हुए कि केवल एक नवजात आत्मा साधक ही इस तलवार को परिष्कृत कर सकता है और नवजात आत्मा साधक दिव्यता परिवर्तन को अपने प्राथमिक उद्देश्य के रूप में देखते हैं, वे एक ही तलवार पर अपनी साधना का आधा समय बर्बाद करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? क्या यह नहीं कहा गया है कि दीर्घकालिक देखभाल और ऊर्जा आपूर्ति के बिना एक जादुई हथियार की गुणवत्ता खराब हो जाएगी? क्या इससे आदिम यान पूर्वज का बलिदान बर्बाद नहीं होगा? चिंता मत करो, प्रत्येक रैंक 5 कलाकृति अमर द्वार की एक अमूल्य सांस्कृतिक संपत्ति है। हर साल इम्मोर्टल गेट राष्ट्रीय बैंक से एक निश्चित मात्रा में स्पिरिट स्टोन भेजता है, जिससे प्यो यांग अकादमी को प्रिमोडियल यांग तलवार को खराब होने दिए बिना संरक्षित करने की अनुमति मिलती है। यह अफसोस की बात है कि आवंटित स्पिरिट स्टोन केवल इसी उद्देश्य के लिए रखे गए हैं, अन्यथा प्यो यांग अकादमी कम से कम अपने छात्रों को बचा सकती है जो आधा समय प्यो यांग बॉडी की खेती कर रहे हैं। संपर्क TOSI हैव ए कल्टीवेशन वर्ल्ड C29 अपर्याप्त एकीकरण कैरेट अध्याय 29 अपर्याप्त एकीकरण कैरेट अनुवादक एटलस स्टूडियो संपादक एटलस स्टूडियो। क्या स्पिरिट स्टोन प्यो यांग डाओइस्ट बॉडी की खेती करने के लिए आवश्यक समय को कम कर सकता है? चेन मोबाई ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, वह जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। शुद्ध यांग दाओइस्ट बॉडी को विकसित करना भी एक प्रकार की साधना तकनीक है, और किसी भी साधना तकनीक के लिए किसी को आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी नहीं हो सकती है। थरी यांग बॉडी को विकसित करने में मुझे 20 साल लग गए क्योंकि आध्यात्मिक जड़ को बदलने के समय आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में मुझे देरी हुई। अगर मेरी सहायता के लिए स्पिरिट स्टोन होते तो इससे कम से कम 10 साल की मेहनत बच जाती। बूढ़े आदमी डिंग ने कुछ भी नहीं छिपाया, उसने अकादमी में अध्ययन करने के अपने 20 वर्षों के अनुभव को चेन मोबाई को बताया। ये पता चला कि शुद्ध यांग बॉडी की खेती के दौरान आपको आध्यात्मिक जड़ को बदलने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। स्पिरिट स्टोन के बिना अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खत्म करने के बाद आपको परिवर्तन करते समय आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना पड़ता है, जिससे प्रयास कम प्रभावी हो जाते हैं। ट्रू पर्सन शाओयांग के वीडियो में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? सुनकर चेन मोबाई हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही उन्हें इसका कारण समझ आ गया। पृथ्वी पर अधिकांश स्पिरिट स्टोन्स का स्वामित्व राज्य के पास है और सामान्य कृषकों के पास कोई नहीं है। चूंकि वे उनके पास नहीं है, इसलिए इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस स्थिति में चेन मोबाई के लिए शुद्ध यांग स्क्रॉल विकसित करना असंभव नहीं होगा। बड़ी संख्या में स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करने के लिए अमर संप्रदायों के भीतर वास्तव में कोई चैनल नहीं है, लेकिन तियानहे क्षेत्र में ऐसा नहीं है। एजियो वेव्स लेक की अकाउंट बुक के अनुसार, जिसे चेन मोबाई ने पढ़ा था, वहां खेती के क्षेत्र में स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं थी। यहां तक कि फीजेनमैन, एक तीसरे दर्जे का संप्रदाय, प्रत्येक शिष्य को लाभ के रूप में स्पिरिट स्टोन वितरित कर सकता है। हालांकि यदि वह स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करना चाहता था तो उसे जल हवेली को छोड़ना होगा और तियानहे क्षेत्र की वास्तविक खेती की दुनिया से संपर्क करना होगा। ये सोचकर चेन मोबाई फिर झिझके। उन्होंने उन 2 तियानहे कृषकों को याद किया जिनकी कुछ समय पहले जल हवेली में मृत्यु हो गई थी। विश्वासघाती और क्रूर व्यवहार, लोगों की पीठ में छुरा घोंपना आदर्श प्रतीत होता है। उनके शब्दों ने पूर्वी जंगल की अराजकता और अव्यवस्था के बारे में भी बताया। तियानहे क्षेत्र शायद अमर खेती के अस्पष्ट युग में अभी भी अपने सामंती चरण में एक जगह थी, और जोखिम संभवतः हर जगह मौजूद थे। उसे उम्मीद थी कि वाटर मेंशन छोड़ते ही उसे मार नहीं दिया जाएगा। चेन मोबाई ने मन ही मन बुदबुदाया और ओल्ड मैन डिंग से शुद्ध यांग डाओइस्ट बॉडी विकसित करने के लिए आवश्यक स्पिरिट स्टोन्स की संख्या के बारे में पूछा। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं क्योंकि मैंने इसके बारे में केवल अपने वरिष्ठों से सुना है और खुद इसका अनुभव नहीं किया है। पुष्टि के लिए आपको कुछ प्राचीन ग्रंथ खोजने की आवश्यकता हो सकती है। बूढ़े आदमी डिंग ने भौहें चढ़ा लीं और अपना सिर हिलाया। लगभग 5000 साल पहले, जब स्पिरिट स्टोन अभी भी नियमित रूप से बाजार में प्रसारित होते थे, ऐसे कृषक थे जो शुद्ध यांग दाओवादी शरीर की खेती के लिए स्पिरिट स्टोन का उपयोग करते थे। हालांकि उस सुदूर युग के अभिलेख खोजने में कुछ प्रयास करना पड़ सकता है। चेन मोबाई ने सिर हिलाया और फैसला किया कि जब वह वापस जाएगा तो उसे ढूंढेगा। यदि इसके लिए कई स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता नहीं है, तो वह क्यूई खेती के अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद शुद्ध यांग स्क्रॉल की खेती करने पर विचार करेगा। दस्तक दस्तक दस्तक
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। जैसे ही बूढ़े आदमी डिंग ने कहा, उसके शिष्य सोंग झेंग ने दरवाजा खोला। मास्टर। सोंग झेंग ने बूढ़े आदमी डिंग को बहुत सम्मानपूर्वक प्रणाम किया, फिर चेन मोबाई को थोड़ा भौं के साथ देखा, जैसे कि वह हैरान था कि वह यहाँ क्यों था। मास्टर डिंग, मैं अगली बार आपसे थंडर मेथड निषेध के बारे में पूछने आऊंगा। चेन मोबाई बहुत चौकस थे और गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत में खलल डालने से नहीं चूकते थे। हालांकि वे सहपाठी थे, वह और सोंग झेंग करीब नहीं थे। इसका मुख्य कारण ये था कि वह एक मेहनती कृषक था जो सामाजिक मेलजोल में समय बर्बाद नहीं करता था। दोनों ने अभिवादन स्वरूप एक दूसरे की ओर सिर हिलाया। कार्यालय छोड़ने के बाद खेती कक्ष में वरिष्ठ 3 छात्रों का पहला बैच अभी तक बाहर नहीं आया था, इसलिए चेन मोबाई कक्षा में लौटे, अपना फोन खोला और प्योयांग डाओइस्ट बॉडी और स्पिरिट स्टोन्स के बीच संबंध के बारे में खोजा। आखिरकार उन्हें एक फोरम पर संबंधित पोस्ट मिली। पोस्ट का शीर्षक था, शुद्ध 33 वर्षीय एकल मां को विकसित करने में कितना समय लगता है, जो 22,62,50,000 रुपये से अधिक कमाती है। एआई अर्बेनियो के कारण 33 वर्षीय एकल मां ने 22,62,50,000 रुपये से अधिक एआई सफलता आर्बेनियो यांग डाओइस्ट बॉडी के साथ साझा की। ऐसा लग रहा था कि शुद्ध यांग अकादमी में एक नवागंतुक ने वरिष्ठों से सलाह मांगी थी। पोस्ट पर 50 से अधिक उत्तर आए, जिनमें से एक में शुद्ध यांग दाओवादी शरीर की खेती के लिए आवश्यक समय को कम करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करने का उल्लेख किया गया था। ये प्योयांग अकादमी के किसी धनी छात्र का लग रहा था। मेरे पूर्वजों ने शुरुआती युद्ध में भाग लिया था और बैंक में कुछ स्पिरिट स्टोन संग्रहित थे। प्योयांग अकादमी में भर्ती होने के बाद मेरा परिवार उत्साहित था और उसने मेरी खेती के लिए सभी स्पिरिट स्टोन निकाल लिए। मेरे अपने अनुभव के अनुसार आपके संदर्भ के लिए यहाँ कुछ अनुमान दिए गए हैं। 1 यांग बॉडी के लिए, यदि आप आध्यात्मिक जड़ को बदलने में सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको 9 स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए आध्यात्मिक मूल परिवर्तन के क्रम के अनुसार इन 9 स्पिरिट स्टोन्स का एक एक करके उपयोग किया जाना चाहिए। मूलतः अंत में आप अपने फायर स्पिरिट रूट को 9 अंक तक बढ़ा सकते हैं। इस चरण में 1 महीना लगता है। 2 यांग बॉडी को कई और स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती है। चूंकि मेरे घर में पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स नहीं थे, इसलिए इस चरण का एक हिस्सा आध्यात्मिक ऊर्जा के अपने शोधन से पूरा हुआ, जिसमें अंततः 1 वर्ष और 3 महीने लगे। 3 यांग बॉडी को स्पिरिट स्टोन्स के बिना कड़ी मेहनत से विकसित किया गया था और इसे सफल होने में 6 साल लग गए। 3 यांग बॉडी को विकसित करने की प्रक्रिया में ये गुमनाम कल्टीवेटर ट्रू पसन मिंग यांग से 5 साल आगे था, जिसके पास स्पिरिट के उपयोग के बिना शुद्ध यांग दाओवादी बॉडी की खेती करने में सबसे कम समय था। पत्थर। चेन मोबाई को तुरंत लुभाया गया। मैं पहले देखूंगा कि वाटर मैंशन के बाहर क्या है। अगर मुझे स्पिरिट स्टोन मिल जाए तो मैं इसे विकसित करने की कोशिश करूंगा। चेन मोबाई, जिन्होंने मूल रूप से नीचे लेटने की योजना बनाई थी, फिर भी विरोध नहीं कर सके। आखिरकार कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले केवल 2 महीने बचे थे और क्यूई खेती के अंतिम चरण में प्रवेश करने की उसकी उम्मीद कम थी। यदि वह 1 यांग बॉडी की खेती कर सकता है तो वह प्योयांग अकादमी से प्रवेश नोटिस प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। ये सोचकर वह नेशनल लाइब्रेरी में अपने मुख्य खाते में लॉग इन करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने पाया कि उसके पास शुद्ध यांग स्क्रॉल के क्यूई कल्टीवेशन अध्याय के बदले में पर्याप्त अंक नहीं थे। क्यूई कल्टीवेशन तकनीक को इतने सारे अंकों की आवश्यकता क्यों है? चेन मोबाई की याद में 5 तत्वों की खेती के क्यूई खेती अध्याय के लिए केवल 500 अंकों की आवश्यकता थी। उनके मुख्य खाते में 3000 से अधिक अंक थे, जो शुद्ध यांग स्क्रॉल के क्यूई कल्टीवेशन अध्याय के बदले में पर्याप्त से अधिक होने चाहिए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा तो पता चला कि इसके लिए 10,000 अंकों की आवश्यकता है। आगे देखने पर वह दंग रह गया। फाउंडेशन स्थापना अध्याय को 100,000 अंक की आवश्यकता थी। कोर फॉर्मेशन अध्याय को 10 मिलियन अंक की आवश्यकता थी। निसेंट सोल अध्याय को 10 मिलियन अंक की आवश्यकता थी और दिव्यता परिवर्तन अध्याय को सीधे 100 मिलियन अंक की आवश्यकता थी। इसके अलावा प्रत्येक अध्याय में डाउनलोड के लिए संबंधित क्षेत्र प्रतिबंध थे। उदाहरण के लिए नेशनल लाइब्रेरी में चेन मोबाई का मुख्य खाता, जिसका नाम द ब्लू एम्परर 1 है, जिसे क्यूई कल्टीवेशन रियल लेवल के लिए सत्यापित किया गया था। भले ही उसके खाते में 100 मिलियन अंक हों, वह केवल प्योयांग स्क्रॉल का क्यूई कल्टीवेशन अध्याय ही डाउनलोड कर सका।
मैं पहले स्पिरिट स्टोन बेचूंगा। हाल ही में जुमांग डाओइस्ट अकादमी हर दिन नीलामी के लिए क्यूई रिप्लेनिशिंग स्पिरिट वाटर रखती है, इसलिए मैं बोली लगाने के लिए इस अच्छे काम के बिंदु का उपयोग करूंगा। मैं खपत के साथ शुद्ध यांग क्यूई खेती अध्याय के लिए अंकों का आदान प्रदान करते हुए स्पिरिट वाटर के साथ अपनी खेती के स्तर को बढ़ा सकता हूँ। हालांकि चेन मोबाइल आमतौर पर निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जब उनकी खेती की बात आती है तो वह हमेशा निर्णायक होते हैं। हाथ में छोड़ा गया एक स्पिरिट स्टोन महज जलाओ लकड़ी है, लेकिन जब इसे उपयोग में लाया जाता है तो यह एक खजाना होता है। उन्होंने फैसला किया कि क्यूई खेती के अंतिम चरण तक पहुंचने के प्राथमिक आधार के तहत, यदि संभव हो तो वह शुद्ध यांग दाओवादी शरीर की भी खेती करेंगे। वाटर मैंशन से उन्होंने जो 2 स्पिरिट स्टोन प्राप्त किए थे, उनमें से एक तब भस्म हो गया जब वह क्यूई खेती के छठे चरण में पहुंच गए, और एक को बरकरार और खुला छोड़ दिया गया था। यदि इसे नेशनल बैंक में एक्सचेंज किया गया था तो इसकी कीमत प्रति टुकड़ा 10,000 अच्छे कर्मों की थी। यदि बाजार में आपूर्ति और मांग के कारण इसे बेचा जा सकता था तो इसे कम से कम 1,000 से 2,000 और अच्छे कर्मों के लिए बेचा जा सकता था। संपर्क TOS I have a cultivation world C 30 स्पिरिट स्टोन एक्सचेंज एल अध्याय 30 स्पिरिट स्टोन एक्सचेंज एल अनुवादक एटलस स्टूडियोज संपादक एटलस स्टूडियोज ने आखिरकार एक्सचेंज करने के लिए बैंक जाने का फैसला किया, क्योंकि बैंक में स्पिरिट पत्थरों का आदान प्रदान करने से उसे आकाशीय संप्रदाय से अंक प्राप्त होंगे। बाजार में सभी स्पिरिट पत्थरों को राष्ट्रीयकृत करने के लिए उसे 10,000 अंक प्राप्त होंगे। बाद में लाभ दोगुना हो जाएगा। स्कूल वह रेड सैंडस्टोन सिटी में राष्ट्रीय बैंक की शाखा में गया। शुभ दिन सर, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? बैंक में वर्दी में छोटे बालों वाली एक प्यारी सी मुस्कुराती महिला उसके पास आई जब उसने चेन मोबाइल को टिकट मशीन के सामने झिझकते हुए देखा। मुझे वह सेवा नहीं मिल रही जिसकी मुझे आवश्यकता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको किस सेवा की आवश्यकता है? आत्मा पत्थर का आदान प्रदान करने के लिए। मुझे खेद है सर, लेकिन हमने अभी तक स्पिरिट स्टोन के आदान प्रदान की सेवा शुरू नहीं की है। छोटे बालों वाली लड़की ने खेद प्रकट करते हुए अपरिवर्तित मुस्कान के साथ माफी मांगी। नहीं, आपने गलत समझा। मैंने कहा कि मैं स्पिरिट स्टोन का आदान प्रदान करना चाहता हूँ, अन्यथा नहीं। ओह। चेन मोबाइल को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसकी मुस्कुराहट स्थिर हो गई और वह कंधे उचकाने से खुद को नहीं रोक सकी। लड़की को ठीक होने और ध्यान से पुष्टि करने में कुछ सेकंड लगे। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आप गुड डीड पॉइंट्स के लिए स्पिरिट स्टोन का आदान प्रदान करना चाहते हैं? हाँ, क्षमा करें। जब तक मैं मैनेजर को बुलाता हूँ, कृपया वहीं बैठ जाएं। छोटे बालों वाली लड़की ने तुरंत अपना हाथ उठाया और चेन मोबाइल को कांच की दीवार वाले बूथ की ओर ले गई। जैसे ही वह बैठा, उसने उसके लिए एक कप चाय डाली। इस समय एक सूट पहने हुए व्यक्ति के पास ये समाचार आया। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने सबसे पहले चेन मोबाइल की ओर हाथ बढ़ाया और अपना परिचय दिया। हेलो सर, मैं हूँ। 1 घंटे बाद चेन मोबाइल संतुष्टि के साथ बैंक से चले गए। स्पिरिट स्टोन एक्सचेंज का व्यवसाय बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। चेन मोबाइल को बस इतना करना था कि उसके स्पिरिट स्टोन को निष्क्रिय मान लिया जाए और फिर बाकी प्रक्रिया आसान हो गई। उन्होंने इस स्पिरिट स्टोन की उत्पत्ति की व्याख्या करके शुरुआत की। चेन मोबाइल ने अपने पूर्वज के इस आध्यात्मिक पत्थर के बारे में एक कहानी गढ़ी, जिसने इसे प्राचीन समय के युद्ध से बचाया था, जो अब उसके कब्जे में है। बैंक ने बिना किसी अतिरिक्त जांच के इसे रिकॉर्ड कर लिया। पब फ्यूचर विज्ञापनों द्वारा विज्ञापन। एक बार जब उन्होंने चेन मोबाइल को एक साफ क्रेडिट इतिहास वाले ईमानदार नागरिक के रूप में पुष्टि की, तो सामान्य प्रक्रियाओं का पालन किया गया। उसके लिए सब कुछ संभालने के बावजूद जब वह बस बैठा रहा, तब भी उसे गुड डीड पॉइंट्स और पॉइंट्स को अपने खाते में जमा करने में पूरा 1 घंटा लग गया। चेन मोबाइल अपने पास मौजूद प्रयुक्त स्पिरिट स्टोन शेल को भी परिवर्तित करने के बारे में सोच रहे थे। आखिर दिव्य द्वार के पास आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने की तकनीक है, इसलिए इसे स्वीकार भी किया जाना चाहिए। हालांकि सूट पहने व्यक्ति ने उसे बताया कि यह स्पिरिट स्टोन के आदान प्रदान के समान था, जो केवल युद्ध अवधि के दौरान ही संभव था। चेन मोबाइल केवल पछतावा महसूस कर सकते थे। फिर भी जब उसने अपने फोन पर नवीनतम टेक्स्ट संदेश पर 5 अंकों का बैलेंस देखा तो वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसके पास पहले कभी इतने अच्छे कार्य अंक नहीं थे। हालांकि वह अपने अचानक हुए भाग्य से प्रभावित नहीं हुए।
शुरुआती खुशी के बाद उन्होंने नेशनल लाइब्रेरी में ब्लू एम्परर खाते से शुद्ध यांग क्यूई की खेती तकनीक का आदान प्रदान किया। लेकिन चूंकि सड़क पर पढ़ना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए वह इसे केवल सामान्य तरीके से ही देख सका। जब वह लगभग घर पर था तो उसने फार्मेसी देखी, जहां उसने पिछली बार आध्यात्मिक शक्ति परीक्षण के पेपर खरीदे थे। थरी यांग बॉडी की खेती आध्यात्मिक जड़ के गुणों को बदल देगी और परिवर्तन की सीमा आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा और किसी के भाग्य पर निर्भर करती है, इसलिए निरंतर निगरानी आवश्यक थी। कुछ सोचने के बाद चेन मोबाई अंदर गए। हेलो, ओह, यह आप हैं? जैसे ही वह काउंटर पर किसी को न देखकर मदद के लिए पुकारने ही वाला था, उसने सफेद कपड़ों में एक युवा नर्स को पीछे के दरवाजे से एक बड़ा लोहे का बर्तन और कांच की ट्यूबों का एक बड़ा बक्सा ले जाते हुए देखा। मैंने प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी संरचना स्थापित की है। यदि कोई अंदर आता है तो ये स्वचालित रूप से कीमिया कक्ष में एक संकेत देगा। युवा लड़की ने चेन मोबाई को पहचान लिया। आखिरी बार याद किया, अपने साथ जो कुछ भी ले जा रही थी उसे काउंटर पर रख दिया। उसका स्वागत करने के लिए चलने से पहले अपने शरीर से दवा की गंध को दूर करने के लिए एक सफाई तकनीक सक्रिय की। उसका चेहरा अभी भी नकाब से ढका हुआ था, जिससे केवल उसकी सुडौल और स्पष्ट भौहें और आंखें ही दिख रही थीं। उसकी एक नज़र के बाद चेन मोबाई के दिल में अचानक धन की बेचैनी शांत हो गई। आप क्या खरीदना चाहते हैं? अधिक आध्यात्मिक शक्ति परीक्षण पेपर। उसके परिवार ने उसके करियर विकल्प के कारण उसे अस्वीकार कर दिया। ब्रैनबेरीज। 33 वर्षीय एकल मां ने 22,62,50,000 रुपए से अधिक की आई सफलता अरबीनियो साझा की। नहीं, क्या आपके पास यहाँ कोई आत्मा परीक्षण उपकरण है? यह महंगा है। क्या आप ट्यूटोरियल क्लास चला रहे हैं? लड़की ने असमंजस में चेन मोबाई की ओर देखा। आध्यात्मिक शक्ति परीक्षण पेपर एक डिस्पोजेबल उत्पाद था, लेकिन आत्मा परीक्षण उपकरण का बार बार उपयोग किया जा सकता था। आमतौर पर केवल वे लोग जो बच्चों के लिए ट्यूटर कक्षाएं चलाते हैं वे ही इस सामान को खरीदेंगे, क्योंकि इसका उपयोग निरंतर शिक्षण के लिए किया जाता है। मैं एक ऐसी तकनीक विकसित करना चाहता हूं जो आध्यात्मिक जड़ों को बढ़ाए और मुझे अपने आध्यात्मिक मूल विशेषता बिंदुओं की लगातार निगरानी करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जड़ों को बढ़ाना, क्या ऐसी कोई साधना तकनीक है? लड़की चेन मोबाई की ही उम्र की लग रही थी, लेकिन अभी तक कॉलेज नहीं गई थी, इसलिए आध्यात्मिक जड़ों को शुद्ध करने और बढ़ाने के लिए साधना तकनीक से अनभिज्ञ थी। हाँ, मेरी आध्यात्मिक जड़ों की योग्यता औसत है। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा निकट है और क्यूई कल्टीवेशन के बाद के चरण में सफल होने की उम्मीद कम है। मैं केवल आध्यात्मिक जड़ों को बढ़ाने की आशा कर सकता हूँ और शीर्ष 10 कॉलेजों में शामिल होने के लिए अतिरिक्त अंकों की आशा कर सकता हूँ। चेन मोबाई की बातें सुनकर लड़की ने सिर हिलाया, एक दवा कैबिनेट के सामने बैठ गई और एक अच्छी तरह से पैक किया हुआ आत्मा परीक्षण उपकरण निकाला। 580 अच्छे कार्य अंक। कीमत सुनकर चेन मोबाई घबरा गए और सोचने लगे कि क्या उन्होंने आवेग में आकर ऐसा किया है। आध्यात्मिक शक्ति परीक्षण पेपर के प्रत्येक टुकड़े की कीमत 5 अच्छे कार्य अंक हैं। ये स्पिरिट टेस्टिंग उपकरण टेस्ट पेपर के 100 से अधिक टुकड़े खरीद सकता है। हालांकि कुछ विचार करने के बाद चेन मोबाई को एहसास हुआ कि अगर वह शुद्ध यांग बॉडी विकसित करना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से इस उपकरण की आवश्यकता होगी। हमेशा डिस्पोजेबल आध्यात्मिक शक्ति परीक्षण पेपर का उपयोग करने की तुलना में यह अधिक पर्यावरण अनुकूल था। उसने दांत पीसकर उसे खरीद लिया। चेन मोबाई की झिझक को देखकर किंगनू को पता था कि वह एक अमीर परिवार से नहीं है। उसके मन में एक अप्रत्याशित विचार आया, ये लड़का मोल भाव क्यों नहीं करता? उसे उम्मीद थी कि वह मोल भाव करेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो वह उसे 10 पॉइंट की छूट देने के लिए तैयार थी। हालांकि चूंकि ग्राहक उदार था, किंगनू ने छूट देने की पहल नहीं की। भुगतान प्राप्त करने वाले उसके फोन की पिंग ध्वनि सुनकर उसकी स्पष्ट आंखें खुशी से झुक गईं। ये पुष्टि करने के बाद कि चेन मोबाई को कोई अन्य आवश्यकता नहीं है, वह काउंटर पर गए एक हाथ में बड़ा लोहे का बर्तन लिया और नवनिर्मित आध्यात्मिक जल को छोटी कांच की बोतलों में डाला। फिर उसने इसे कॉर्क से सील कर दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए बंद करने की तकनीक लागू की कि आध्यात्मिक पानी लीक न हो। क्या ये फिर से मौलिक आत्मा का पानी लौटा रहा है? चेन मोबाई ने पिछली बार कही गई बातों को याद करते हुए मन ही मन सोचा, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछने का फैसला किया क्योंकि वे अभी तक एक दूसरे से परिचित नहीं थे। आत्मा परीक्षण उपकरण लेकर वह फार्मेसी के दरवाजे से बाहर निकला। हालांकि लड़की को आध्यात्मिक जल डालते हुए देखकर उसे अपनेपन का एहसास हुआ।
ऐसा क्या था जिसने उसे अपनेपन का एहसास दिलाया? संपर्क सेवा मेरे S55